हाँ आ गया सर। ओके सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, अच्छा तो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं सर क्लास, ठीक है। चलो थोड़ा सा पहले मार्केट का दर्शन करते हैं, मार्केट का सिचुएशंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम लोग ऑप्शंस में जहाँ पर लास्ट क्लास किए थे आज, अभी थोड़ा सा ऑप्शंस का क्लास मैंने बढ़ा दिया, टेक्निकल क्लास थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। जैसे जरूरत होगा उस हिसाब से चेंज कर लेंगे सर, क्योंकि सबको ना एक्चुअली स्ट्रेटेजी का बहुत चिंता है कि सर कब स्ट्रेटेजी सिखाओगे, इसलिए ऑप्शंस का क्लास थोड़ा ज्यादा करना जरूरी हो गया। ऐसे भी स्ट्रेटेजी सिखा देने से अच्छा है आप लोग थोड़ा सा ना, मैंने क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट, हाँ लॉस कम खाओगे, ठीक है, और मार्केट में बहुत ग्रिप मिल सकता है, इसीलिए थोड़ा ऑप्शंस का क्लास ज्यादा कराना जरूरी है। अच्छा तो, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लिया, एक बार कंफर्म करोगे मुझे, आप लोग वो स्क्रीन शेयर करना, हाँ सर शेयर हो गया। ठीक। अच्छा, लुक एट द मार्केट। ऐसा तो मार्केट आप लोग देख ही रहे हो तब से, फिर भी मेरा ड्यूटी में दिखा रहा हूँ। देखो सर, कल कल हम लोग जब क्लास कंप्लीट किए थे, उसके बाद मोटा मोटी मार्केट साइडवेज कुछ देर तक था, है ना, 300 350 के रेंज पे। मैं ये स्टडी का बात कर रहा हूँ, ये स्टडी क्योंकि क्लास का एक कंटिन्यूएशन में एक फील आता है ट्रेंड के बारे में। देखो ये कल का डेटा कहाँ गया कल, एक सेकेंड, इसको मैं डे में कर देता हूँ। डे में किया, अब इसको मैं मिनट में करता हूँ। ये आज है ना 14, नहीं नहीं, अभी हाँ 13 का ही ढूंढ रहे, कल का ढूंढ रहे। देखो कल मोटा मोटी जब मार्केट चल रहा था এই ধরনের যা বাইরে যা গল্পগুলো যা বাইরে গিয়ে কথা বলে হয়ে গেল, কথা হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। अच्छा देखो सर, कल जब मोटा मोटी क्लास चल रहा था, देखो 11:40 तक, जब तक क्लास था पूरा रेंज बाउंड मार्केट था, और ऐसा मार्केट ट्रेडिंग के लिए सपना होता है, सपना, अपना सपना मनी मनी। आप लोग ये सब मार्केटों को इग्नोर क्यों कर रहे हो, ऐसे मार्केट में ट्रेड करो, और लंबा लंबा कैंडल को ट्रेड करना बंद करो, क्या समझे। हाँ तो क्या दिक्कत है, डेली 100 200 कमाने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं होगा। एटीएम में करो, आईटीएम में करो, क्यों नहीं होगा, ओटीएम मत करो, आराम से 200 होगा पर ट्रेड में। अगर मानो तुम एक दिन में, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये भी एक ट्रेडिंग टेक्निक है। ऐसे देखो, पसंद किसको होगा नहीं होगा वो पर्सनल चीजें हैं, वो समय के साथ साथ समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस में जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोग मल्टीपल ट्रेड करते हैं, और मल्टीपल ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि रेंज बाउंड मार्केट में ये ट्रेड सबसे अच्छा रहता है। देखना हमेशा मार्केट में ना एक रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट चलता है, अब आज भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये कल का सिचुएशन क्यों उठाया मैंने, क्योंकि कल जब तक हम लोग मार्केट में बात कर रहे थे तब तक मार्केट रेंज बाउंड ही था, और हम लोग शायद क्लास करते करते बोल भी रहे थे कि शायद अभी 40 50 पॉइंट में 310 से 350 के बीच में रहेगा। और तुम देखो कल भी सिमिलर काइंड ऑफ वही चल रहा था, 10:30 से 11:30 पूरा। तो ऐसे सिनारियो में ना, आप मार्केट में इस पॉइंट में बाई करो, इस पॉइंट पे सेल करो। अगर एक तरफ आपको समझ में नहीं आता, मैंने एक्चुअली देखो ये भी एक एबिलिटी है, एट ए टाइम में मार्केट का ग्रोथ को भी समझना, फिर एट ए टाइम में मार्केट का डाउन ट्रेंड को भी समझना, ये थोड़ा मल्टीटास्किंग एबिलिटी हो गया। माने मेरा कहने का मतलब है, जब तुम यहाँ पर रहोगे तुम कॉल ऑप्शंस करोगे, जब यहाँ पर रहोगे तुम पुट ऑप्शंस करोगे। हाँ फिलहाल मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इंट्राडे के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब इतना है, इसका भी एक हिसाब मैं आपको देता हूँ। मोटा मोटी इसमें ना आपको प्रीमियम का गेन, ये जितना कैंडल जिस तरह का बना है 1 मिनट का, ये एक एक मूव में, ये जितना मूव में है, इसका अगर तुम प्रीमियम का ग्रोथ देखोगे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने से, ये तो मैं मार्केट खोल के बैठा हूँ, ठीक है। 5 से क्या सर, क्या बात कर रहे हो, मार्केट अगर
चलो हिसाब करने का एक सिस्टम बताता हूँ। ये कहाँ था मार्केट? 200 292 अराउंड था, ठीक है। तुम ट्रेड तो यहाँ पर लोगे ना, ठीक है। 292 या 296, 300 चलो। अगर मोटा मोटी तुम 292 में 292 में अगर तुम लेते हो, ये कहाँ तक गया है बोलो? 312। कितना पॉइंट का मूव है? चलो मैं एवरेज में 20 पॉइंट्स का मूव मानता हूँ, ठीक है। 20 पॉइंट्स का अगर मार्केट मूव करता है तो प्रीमियम कितना मूव कर सकता है अगर आप एटीएम या आईटीएम चूज करते हो? बोलो। हाँ डेल्टा, हाँ डेल्टा से इंटू करो ना। आईटीएम का डेल्टा कितना होता है? 0.5, ठीक है। तो अगर 20 पॉइंट्स में मार्केट मूव करता है, डेल्टा मेरा कितना है? 0.5 या 0.6। हाँ अगर आईटीएम लेते हैं तो अगर 10 पॉइंट में मार्केट मूव कर, मैंने 10 पॉइंट में तुम्हारा प्रीमियम का ग्रोथ है, तुम्हारा एक लॉट में कितना होता है निफ्टी का? 25 इंटू 10 कितना होता है? 250। यहाँ से तुम ब्रोकर को कितना दोगे? खरीदना बेचना करके 50% ही देते हैं ना, ठीक है। 50% माइनस करो, तुमने ये इस पर्टिकुलर गेन में कितना कमाया? 200 टका कमाया ना। ऐसा तुम जितना बार करोगे 50% तुम अपना कॉस्टिंग के हिसाब से ही छोड़ दो, ये तो ब्रोकर लेके जाएगा, ठीक है। तो तुम घर लेके कितना जाओगे? 200। ऐसा दिन में तुमको कितना रेंज बाउंड मार्केट मिल सकता है? मार्केट सारा दिन बहुत वोलेटाइल नहीं रहता है, बीच बीच में मार्केट में वोलेटिलिटी देखना बीच बीच में आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। ये ऑब्जर्वेशंस बढ़ाओ, ये जो ऑब्जर्वेशंस मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशंस को आप इंक्रीज करो। इसमें अगर तुम, अब देखो कौन कितना क्वांटिटी लेगा वो तो अपने अपने एबिलिटी के ऊपर है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैन टू मैन हो सकता है इसके पास लाखों है, ये लाख टका लगाएगा, तुम्हारे पास 1000 है, तुम 1000 लगाएगा, है ना। तो एज पर योर कैपिटल। लेकिन ये जो मैंने बोला एक लॉट के हिसाब से बोला, मिनिमम ऐसा होता है सर। हाँ हाँ, रेंज बाउंड में कभी भी ओटीएम मत कर लेना, ठीक है। क्योंकि रेंज बाउंड में ओटीएम माने क्या? तुम ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो। ओटीएम का मतलब क्या है? आउट ऑफ द मनी। और आउट ऑफ द मनी का मतलब है कि तुम यहाँ से आगे का सोच रहे हो, माने तुम सोच रहे हो कि मार्केट अगर, जैसे मानो ये कहाँ था 24,290 से, एग्जाम्पल एक सेकंड से, 24,290 से मार्केट 300 350 के बीच में था, ये कहाँ है? 310, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर 310 में था, तो ये जो रेंज है, तुम सोच रहे हो कि अगर मार्केट 350 में जाएगा, पॉइंट बी नोटेड, तो तुम 350 वाला खरीदते हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तुम 350 मत खरीदो। जब तुम रेंज को देख रहे हो तो तुम मोटा मोटी एक 20, 30, 40 पॉइंट का रेंज देखो। इसमें तुम एक एक मिनट में या फिर 5 5 मिनट में तुमको 200 250 का गेन मिल सकता है अगर आपको रेंज आइडेंटिफाई होता है। और ये हो जाएगा, मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार प्रमाण दूंगा। सारा दिन में ऐसा कम से कम तुमको 10 से 15 बार मिल सकता है। अगर तुम हर बार 200 करके कमाते हो, अगर दिन पे 5 बार भी आप ऐसा मौका लेते हो, चलो 5 बार 1000 टका, ठीक है। उसमें बार बार तुमको ब्रोकरेज देना है 50 50 करके, दो ना। अगर 200 कमाएंगे तो 50 टका अगर ब्रोकर को देना है, क्या दिक्कत है? वो तो देना ही पड़ेगा। अगर 250 कमाएंगे तो 50 टका ब्रोकर को देंगे तो देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरा 200 रहेगा मेरा। হ্যাঁ, কিছু অসুবিধা নেই, কি প্রবলেম আছে? বেশি ট্রানজাকশন হলো অনেক লট হতো তাহলে সেভি থেকে কিছু রুলস আছে না, অত অত আমরা করি না। সেবি রুলস যেটা থাকে, ম্যাক্সিমাম লট যেটা হয়, এক একটা লটের সাইজ হয়ে যায় মোটামুটি, এক একটা লটে 10 লাখ 20 লাখ টাকা লাগে, অত টাকা আমরা কেউ করি না, ठीक है। मैक्सिमम ওটাকে, हाँ पर डे में एक लिमिट रहता है कि तुम एक बंदे के अकाउंट से मैक्सिमम इससे ज्यादा अमाउंट का ट्रेड नहीं हो सकता। लेकिन हम लोगों का जो कैपिटल साइज है ना सर, मिडिल क्लास लोगों का, कोई नहीं कर सकता इवन, निर्मला सीतारमण बोले दिए ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग की मिडिल क्लास के लिए ठीक है, हाँ दे दूंगा ठीक है, कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग उसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है। तो वो माने रेस्ट्रिक्शन आएगा ही नहीं। आप कितना लॉट लोगे? 2 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, चलो अगर कम दाम रहे आप में भी 300 लॉट ले सकते हो, लो ना 300 लॉट, कौन मना करता है? आप इवन 1000 लॉट तक भी आप जा सकते हो। जैसे आज एक्सपायरी है ना, देखना ओटीएम कॉल का प्रीमियम वैल्यू इतना गिर जाएगा ना, 24,500 का प्रीमियम देखना तुम, ठीक है, इतना गिर जाएगा। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ चेक करा के। हाँ 2 रुपया ना। अब तुम इसका वॉल्यूम देखो, मैंने मार्केट कितना पागल होता है,
कितना बोला मैंने? 24,500 ना। अब तुम 0.64 करोड़ आज का, ठीक है, मार्केट डेप्थ में क्लिक करो और तुम देखो इसका मार्केट में इसका इसका तुम देखो पागलपंती देखो, ठीक है। ये देखो ये भी एक खेला है, ठीक है। ये देखो कितना लोग करेंटली मांग रहे हैं, देखो 5,43,79,000 चेंज हो रहा है, लाइव है। और देखो कितना लोग बेचना चाहता है, ओनली हार्डली 30 लाख। कहाँ 5 करोड़, 5.5 करोड़, और कहाँ 25 लाख। लुक एट द डिफरेंस। अब तुम इसका प्रीमियम का सिचुएशन देखो, इसका आजकल लोएस्ट गया है अभी तक का 1.95 करेंटली लोएस्ट में ही चल रहा है। हाईएस्ट गया है अभी तक का 7.75, ठीक है। लास्ट दिन क्लोजिंग था इसका 8.65। मैंने आज जब मार्केट खुला था प्रीमियम गिर के ही खुला था, ये तो नॉर्मल है ना। अगर कोई स्पेशल मैंने पॉजिटिव मैटर नहीं है तो टाइम डीके तो बिल्कुल काम करेगा सर, और ऊपर से एक्सपायरी में तो और ज्यादा काम करेगा। मैंने लास्ट दिन 8.65 का प्रीमियम था, वो गिर के 5.90 हुआ है। मैंने 2 का प्रीमियम डीके हुआ है, डीके मैंने थीटा है ना। लोएस्ट अभी तक आया है 1.95 में, हाईएस्ट गया है 7.75 में। इसके बीच में हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में थोड़ा मार्केट हाई था उस टाइम पे में भी गया होगा, लेकिन इसके बीच में भी ये कम से कम 5 के आसपास आया था, 5 के आसपास आया था। अभी जो लोग ये इसको खरीद रहे हैं इनका टारगेट क्या है जानते हो? 3 रुपये भी जाएगा। ठीक है, 2 का शेयर अगर 2.5 भी जाता है 50 पैसा, परसेंटेज में कैलकुलेट करो, परसेंटेज में कैलकुलेट करो 25%। तुम क्वांटिटी ऑर्डर देखो, साइज देखो, ये सब ऑर्डर साइज है। एक एक बंदा कितना ऑर्डर कर रहा है देखो, दिख रहा है? 1,27,000 एक लॉट में मांग रहा है, टोटल क्वांटिटी मांग रहा है, ठीक है। 60,000 80,000 2 करके दाम है ना। जिनके पास पैसे है वो लाखों में खेल रहा है। अच्छा आपके पास कम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1000 में खेलो, 2 करके आप खेल सकते हो। लेकिन रिस्की है क्योंकि एक्सपायरी टाइम है, इसमें थोड़ा सा ना मैंने क्या बोलूंगा एक्सपर्टीज चाहिए आपको, मार्केट मोमेंटम वो समझना जरूरी होता है, ठीक है। कि क्या एक बार ट्रिगर करेगा, दो क्या 2.5 होगा बीच में। हाँ अगर मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आता है 2 का प्रीमियम 2.5 हो सकता है, बिल्कुल। अगर 30 पैसा भी होता है तो भी लोग गेन कर लेगा क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में ये लोग खेल रहे हैं। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। इसीलिए 24,500 में देखो एक मिसकंसेप्शन है। अगर तुम इस करेंटली अगर तुम ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करोगे, ठीक है, 24,500 में तुमको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ये है कि मार्केट 24,000, हाँ ये ना, ठीक है, 6.71 करोड़। तो ओपन इंटरेस्ट कुछ अच्छा ही है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि मार्केट 24,500 तक जा सकता है? लोग ये मिसकॉन्सेप्ट करते हैं कि सर ओपन इंटरेस्ट तो 24,500 में अच्छा ही दिख रहा है, तो क्या मार्केट आज 24,500 में चला जाएगा? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ऐसे बहुत सारा चीज बोलना पड़ता है, मैं हमेशा दिमाग में नहीं रहता मेरा। ये मिसकॉन्सेप्ट लोग कहते हैं 24,500 में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट क्या 24,500 चला जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। देखो मार्केट किस दिन 24,500 में जाएगा, किस दिन मार्केट 24 मैंने 200-400 पॉइंट का मूव देगा, ये कहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। कोई भी नहीं बोल सकता, तुम कोई भी टीवी के एनालिस्ट के साथ भी जाके बात करो वो भी नहीं बोल सकता कि एफआईआई कब पैसा डालेगा मार्केट में, कोई नहीं जानता। बस एक चीज एनालिसिस करके पता किया जा सकता है, रेगुलर मार्केट में रह के पता किया जा सकता है कि मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव साइड में रहेगा कि नेगेटिव साइड में रहेगा, ये पता जरूर हो सकता है। एक एवरेज रेंज का पता जरूर हो सकता है। जैसे करंटली अगर तुम एवरेज मार्केट का रेंज देखोगे ना, मार्केट मोटा मोटी 24,350 में हायर साइड में रेजिस्टेंस बना के बैठा हुआ है और लोअर साइड में 24,000 में सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले तो 23,900 करेंटली मार्केट का लोअर साइड में सपोर्ट है और अपर साइड में 24,350 का मार्केट में रेजिस्टेंस है। अगर ये 350 क्रॉस करेगा तो 400-450 लेके वापस जा सकता है, और अगर ये 23,900 को ब्रीच कर देगा, ठीक है, तो वो और नीचे खींच के 23,500-600 में लेके आएगा, ठीक है। 600 तो मान के चलो, अगर 900 ब्रीच किया तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट रेंज है दैट इज 24,000 से लेके 24,400, मोर प्रिसाइजली अगर थोड़ा और एक्यूरेसी किया जाए तो 24,000 से लेके 24,350, ये 350 जो है ये मार्केट का एक ओवरऑल रेंज है, अपर साइड एंड लोअर साइड मिला के। लेकिन क्या मार्केट एक एक बार में 350, एक एक बार में 350 में उठेगा गिरेगा, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। गाड़ी है ना,
गाड़ी एक रेंज में पहले चलता है, मैंने जैसे मानो तुम कोलकाता से मानो खड़गपुर जाना चाहते हो तो एनएच पकड़ोगे, तो यहाँ से मानो खड़गपुर का डिस्टेंस है 150 160 किलो 150 किलोमीटर रास्ता है, ठीक है। अब क्या 150 किलोमीटर रास्ता है बोल के अभी हम लोग 150 किलोमीटर स्पीड में अगर निकलते हैं गाड़ी में तो 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या ये सच में 1 घंटा में पहुंचना पॉसिबल है? सबसे पहले तो कोलकाता का भीड़ क्रॉस करते तुमको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर तुम सेंट्रल कोलकाता से निकल रहे हो तो यहीं पर 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। मैंने नॉर्मली जो तुम सोच रहे हो वो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, वो मार्केट में भी नहीं होता है, ट्रैफिक इधर भी है, ठीक है। तो पहले तुम कोलकाता का भीड़ क्रॉस करोगे, फिर बेलगोरिया एक्सप्रेसवे पकड़ोगे, फिर दक्षिणेश्वर क्रॉस करोगे, वहां पर पूरा हावड़ा का जो कंजेशन है उसको क्रॉस करोगे, उसके बाद तुम्हें मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जब आएगा फिर जाके तुमको फांका मिलेगा और फिर जाके तुम्हारा स्पीड 150 का आएगा कोलाघाट के बाद, ठीक है। ठीक है, नाउ पॉइंट मेरा रास्ते पे नहीं था, मेरा पॉइंट ये है कि ट्रिगर पाने के लिए तुमको वो जगह तक पहुंचना पड़ेगा फिर वो स्पीड मिलता है। जैसे अगर 350 पार करे तो तुम्हें स्पीड मिलेगा शायद और 100 पॉइंट का जो स्पीड है वो शायद तुमको 350 के बाद मिलेगा, लेकिन 350 पहुंचने का जो कंजेशन है वहां तक तो पहले पहुंचो। और लोअर साइड में 900 में आना भी इतना आसान नहीं है। जैसे ही मार्केट तुम ख्याल करके देखो, जैसे ही मार्केट 100 में आ रहा है ना वहां पर से बायर एंट्री कर रहा है। 24,100 में जैसे ही मार्केट आ रहा है, ठीक है, नियर सपोर्ट देखो तुम 100 में आते ही मार्केट में बायर का एंट्री हो रहा है और वो फिर से खींच के उसको 150 पार कर रहा है। इसका मतलब करंट लेवल में नॉर्मल जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल जो बायर सेलर मार्केट में बना हुआ है, ये मार्केट में एक अपना जोन बना लिया। अब जब तक कोई बिग प्लेयर का एंट्री नहीं होता है, ठीक है, तब तक मार्केट में वो वाला बात नहीं आएगा, हमें चाहिए भी नहीं। एज ए ट्रेडर मैं तो बोलता हूं कि वो सब ना ही हो तो अच्छा है। मार्केट जितना रेंज अमाउंट होके चलेगा उतना सेफ्टी है, लॉस भी कम खाओगे और प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन सिक्योर प्रॉफिट। क्या करोगे वो बड़ा बड़ा कैंडल का ट्रेड करके? तुम सोचोगे कि जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, पहले दिन अगर खबर होता है कल का मार्केट बढ़िया रहने वाला है, कल का मार्केट बढ़िया रहने वाला है, अब तुम सोच सोच के सोगे, सुबह उठते ही कुछ बिना देखे फटाक से एकदम मार दिया, ठीक है, फिर पता चला धड़ाक से गिरा दिया। ऐसा करके नहीं होता है। डेली का मार्केट डेली का है, जैसे वो क्रिकेट के मैच में भी होता है, जानते हो, ठीक है, कल का पिच गजब रहेगा, कल तो इंडिया 350 पार, पता चला 150 में ऑल आउट। ऐसा होता है, श्रीलंका में तो करके दिखाया 240 पेपर। ठीक है, 240 नहीं बना पाया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होता है। डेली का पिच, डेली का सिचुएशंस अलग है, इसलिए डेली मार्केट में डेली का फोकस रखो। एज ए ट्रेडर ये जरूरी है। इन्वेस्टर का माइंड सेटअप ऐसा नहीं होता। जब हम लोग रिसर्च का क्लास स्टार्ट करेंगे ना, आपको मैं बताऊंगा कि ओवरऑल इंडिया को समझना अलग चीज है, ओवरऑल इकोनॉमी समझना अलग चीज है, लेकिन ट्रेडिंग अलग चीज है। ट्रेडिंग डेली फोकस में होता है, डेली फोकस। डेली का पिच अलग है, डेली का खेल अलग है। ये डेली वनडे खेलते हैं हम लोग, T20 खेलते हैं, डेली का फोकस है। ये टेस्ट मैच नहीं है। टेस्ट मैच खेलने के लिए आपका जो फोकस होगा कि कौन सा स्टॉक खरीद के रखे, कब तक होल्ड करके रखे, ठीक है, ओवरऑल निफ्टी कहां तक, बहुत दूर तक कहां तक जा सकता है, इकोनॉमी कहां जा रहा है, कोई पर्टिकुलर निफ्टी 50 का स्टॉक में कितना ग्रोथ है, ये सब समझने के लिए आपको फंडामेंटल समझना जरूरी है, तब आपको वो ग्रिप आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, तो दोनों चीज को मिक्स मत करो। शॉर्ट टर्म मैटर और लॉन्ग टर्म मैटर सिमिलर पैरामीटर में काम नहीं करता है। अगर सेम काम करता सर तो फिर जो लोग लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर रहा है वही बंदा लोग शॉर्ट टर्म में लॉस कैसे कर रहे हैं? अगर सब कुछ सेम पैरामीटर में होता कि मार्केट बुलिश है, तुमने खबर सुना कि मार्केट बुलिश है, ये खबर सुन के तुम सोच रहे हो कि भाई ट्रेड लेते हैं, ट्रेड तो तुमने ले लिया बुलिश सोच के, तो फिर तुम्हारा प्रीमियम का लॉस कैसे हो गया? लेकिन मार्केट सच में बुलिश है। तुम मुझे बताओ, लास्ट 1 हफ्ता से तो मार्केट थोड़ा सा खराब जा रहा है, वो 15 दिन याद करो, याद है ना, 25,000 वाला मार्केट। हर दिन हम लोग क्लास में आते थे और बोलते थे कि मार्केट गिरने वाला नहीं है, मार्केट मोमेंटम में ही रहेगा। हर दिन पता नहीं कहां से वो सेंस आ रहा था सबको, लेकिन हम लोग को पूरा फील हो रहा था बजट डे तक मार्केट ऐसा चलेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एग्जैक्टली कभी कभी सेंटिमेंट समझना भी पॉसिबल नहीं होता है ना, कभी कभी समझ में नहीं आता भाई पिच कैसे बिहेव करेगा, कभी कभी होता है। लेकिन कभी कभी ना आप रेगुलर मार्केट में रहो, आप रेगुलर मार्केट को पहचान सकते हो।
अभी देखो मार्केट कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, कोई बोल रहे मार्केट सीधा गिर के 22 चला जाएगा, 23 चला जाएगा, हो नहीं रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं 23.5 और 23 24 से 24.5 नहीं 24 से 24 300 350 के बीच में ही एक्चुअल में घूम रहा है ना। मैंने कोई बोल रहे कि वो और खींचेगा, करेक्शन होगा, कोई बोल रहे नहीं नहीं इतना करेक्शन नहीं है, उठाओ मार्केट को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मार्केट में रेंज क्रिएट होता है। जो पॉइंट आपको मैं बोल रहा था, जैसे आज का मार्केट है, 13,800 में कितना है वॉल्यूम? हाँ किसमें 13,800 800 फुट में, ठीक है। वही मैं बोला ना कि अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट वहां तक जाएगा, ठीक है। अनदर वही मार्केट में बोल रहा हूँ, अनदर रेंज बाउंड मार्केट, परफेक्ट स्पॉट ट्रेडिंग, अनदर रेंज बाउंड सिचुएशंस। ऐसे सिचुएशंस मिले तो इग्नोर, आप लोग नॉर्मली ऐसे मार्केट को आप लोग सोचते हो अच्छा मार्केट नहीं है, मैं बोलता हूँ यही अच्छा मार्केट है जब मार्केट रेंज बाउंड है। हाँ ऊपर भी लिख दिया कि आपकी साइड रिस्क चला देखिए कि आप पोजीशन छोड़े या रेट। मैं समझाता हूँ, देखो सुनो सुनो, बहुत वाइटल पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ सर। आप लोग जो हड़बड़ी करके लॉस करते हो ना, मैं उसी लॉस को कम करने का ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये मार्केट जैसे एक्सपेक्टेशन था कि कल, एक्चुअली कल बाद में बहुत गिरा था, तो एंड लास्ट आधा घंटा में ना अच्छा बाइंग बना था, इसलिए मार्केट खुला ही पॉजिटिव से। मार्केट ये लास्ट क्लोजिंग था सर, मार्केट यहाँ पर कम से कम 50 पॉइंट में पॉजिटिव खुला था, उसके बाद मार्केट गिरा। ये देखो ये कल का क्लोजिंग, ये कल का क्लोजिंग है, और ये आज स्टार्ट हुआ था यहाँ से, यानी मार्केट ऑलमोस्ट 100-200 के पास चला गया, ठीक है। फिर वहां से मार्केट सीधा वापस गिर गया, ठीक है, मैंने गैप अप से खुला और फिर गिर गया। गिरने के बाद तुम देखो लगातार मार्केट एक अपने आप को उसी पॉइंट में कोशिश कर रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं किया तो वापस नीचे आया। ये जो पॉइंट 110 में देखो वापस 100-200 के पास आया, ठीक है, 24,100 में आया और नीचे नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड है कि भाई 24,100 इनफ नीचे है और हम लोग मार्केट को गिरने नहीं दे सकते, ठीक है। एंट्री हो गया बायर का, हरामी बना, एक हैमर पैटर्न बनाया और सीधा मार्केट को खींचा। देखो कहां तक खींचा, 170। वापस इतना जाने के बाद मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, ठीक है। जैसे ही ट्रिगर नहीं मिला, अच्छा एक चीज और देखो, इससे पहले भी अगर तुम लोग ट्रेंड लाइन भी बना के करोगे, कल मैं ट्रेंड लाइन सिखा रहा था, आज और मैं ट्रेंड में बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ट्रेडिंग में बात कर रहा हूँ। लास्ट जो मार्केट मोटा मोटी जिस पॉइंट में कंसेंट्रेशन किया था वो अराउंड 150 से 160 था, है ना। जस्ट मैं मिनी ट्रेड में बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट वापस 150-60 में है ना, ये आपके लिए अनदर एक चांसेस है कि मार्केट इसी पॉइंट से फिर से एक बार रिवर्स बैक कर सकते हैं। क्यों, अगर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, ठीक है, और इसमें आप MACD का हेल्प ले लो, स्टोचस्टिक का हेल्प ले लो, किसी का भी हेल्प ले सकते हो इंडिकेटर के तौर पे, तो अनदर आपको पॉइंट मिल रहा है। ऊपर से कैंडल भी आपको साथ देगा, देखो 2 बार हुआ बेयरिश हरामी, है ना, दो बार बेयरिश हरामी हुआ है। पहला हरामी मिस हुआ, सेकंड हरामी में देखो मार्केट सीधा गिरा है ना, फिर से गिरा है। अच्छा फिर से देखो मार्केट यहाँ पर क्या हो गया, इंडिसीजन, है ना। इंडिसीजन होने के बाद यहाँ पर वापस से मॉर्निंग स्टार बनाया, ये देखो, हाँ मॉर्निंग स्टार। तो पहला कैंडल रेड है, सेकेंड कैंडल दोजी या स्पिनिंग टॉप है, और थर्ड कैंडल पॉजिटिव। तो एकदम कॉपी बुक कहाँ मिलेगा सर, ठीक है। फिर से मॉर्निंग स्टार बनाया, वापस मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड। करंट मार्केट जिस पॉइंट में है, ये देखो ये एक्चुअली पॉजिटिव, कौन सा इवनिंग स्टार, ये वाला ये इवनिंग स्टार क्यों होगा, मतलब अगर वो वहाँ पे दिए होंगे जब 140 चल रहा है 140 पे लेके जब कॉल किए तो ऊपर तक गया, रेंज बाउंड हो तो उस टाइम पे तो पोजीशन छोड़ेंगे ना, ऑब्वियसली यहाँ पर छोड़ोगे। ये नहीं वहाँ पे इसका- भी बन रहा है, साइडवेज चल रहा है। अभी का बात कर रहा हूँ, जब 3 कैंडल लगातार बना, हाँ उसके बाद हम छोड़ेंगे ना, मतलब साइडवेज होने लगेगा तब। देखो करंट पॉइंट में मार्केट थोड़ा धीमा है, अगर किसी का पोजीशंस है तो यहाँ पर तुम ऑब्जर्व करो। अभी छोड़ने का बात तो नहीं करूंगा। अच्छा मैं एक बार MACD लगाता हूँ, एक सेकंड। देखो छोड़ने का सिचुएशन नहीं है, करंट जो सिचुएशन है, अगर किसी का होल्डिंग है इधर से या इधर से, ठीक है, यहाँ से भी होल्ड किया या यहाँ पर भी एक बार मौका मिला था, यहाँ पर भी अगर होल्ड किया, हाँ ये जो लास्ट मौका ठीक है, अभी भी छोड़ने का मौका नहीं आया,
क्योंकि अभी भी एमएसीडी सपोर्ट में है, थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव साइड में दिख रहा है। अगर एक रेड कैंडल बनता है तो ये भी थोड़ा नीचे आएगा, अगर फटाक से होगा तो तुरंत निकलो, ऑलरेडी प्रॉफिट है तुम्हारा, मे बी 20-30 पॉइंट गिर जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मानो यहाँ से एक बड़ा देता है ना चला, तो 40% और बढ़ सकता है, ठीक है। देखो गिरने का जगह नहीं है, ऐसी बना था परसों दिन में, यही वाला लिए यही एंट्री बनाया था, यहीं से नीचे गिर गया। यहाँ पर क्यों एंट्री की है तुमने, ये एंट्री है, नहीं ये एंट्री है, इतना दिन से ही सीख रहे हो सर। यहाँ एंट्री ले, अगर शॉर्ट टर्म में ले रहा है, और अगर पुराना पोजीशन से तो यहाँ पर एंट्री ले। पहले एंट्री इधर ही लिए थे, फिर एक प्रॉफिट हुआ, वहां से निकल गया, फिर नीचे आया, निकलेगी, अरे फिर घूम के वहीं चल गया ना, हमको लगा अब যদি ট্রেন্ড লাইনে वहां ले ली। যদি ট্রেন্ড লাইনটা এখানে ক্রস করছে, ঠিক আছে, তাহলে তো আমি ব্রেকআউট পাবো, আর যদি ব্রেকআউট না পাই বিক্রি করে বেরিয়ে যাবো। এন্ট্রি তো এখানে নেবো না আমি, दिस इज नॉट एंट्री पॉइंट। हाँ पहले एंट्री ढूंढे, अब देखो, अब छोड़, अगर ऐसा हो तो अभी छोड़ सकते हो, क्यों, थोड़ा नेगेटिविटी बन रहा है, लेकिन मार्केट अभी बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा है। देखो मार्केट शांत हो गया, ठीक है, लेकिन जितना भी प्रॉफिट है निकलने का एक जगह है, क्योंकि मैं 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड ले रहा हूँ, और मेरा करंट माइंड सेटअप है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मैं लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं रखना चाहता, 200-400 कमाऊंगा निकलूंगा, ये सेटअप से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म सेटअप अलग होता है, मैं इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ? एकदम मिनट वाला ट्रेडिंग अच्छा होता है, देखो निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर से पोजीशंस लेने के लिए सोचो, निकल जाना चाहिए। देखो अगर किसी का है तो निकल जाओ। देखो अनदर रेड गैंड पुट नहीं है, यदि पुट नहीं है তাহলে ধরে রাখো, अगर पुट लिया है तो पकड़ के रखो सर। बियरिश हरामी में एंट्री हुआ है, ठीक है सर, बियरिश सिंगल फिंग में एंट्री हुआ है, ठीक है। देखो ठीक है, इवनिंग स्टार भी हुआ है और ये भी हुआ है, नहीं शूटिंग स्टार नहीं है এটা কি शूटिंग स्टार, हाँ 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 छोटा शूटिंग स्टार है, हाँ हाँ इवनिंग स्टार है यहाँ पर, इवनिंग स्टार है। अब इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार में कंफ्यूज है, हमको लगा था ये वाला इवनिंग स्टार, ऊपर वाला एंट्री है। इवनिंग में हमेशा पॉजिटिव मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए, पैटर्न 1 ग्रीन होना पड़ेगा, पैटर्न 2 में छोटा सा दोजी स्पिनिंग टॉप कुछ भी बनेगा, और पैटर्न 3 रेड होगा, तब वो इवनिंग होगा। प्रॉपर इवनिंग स्टार मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट कर पाओगे, पुट में चेंज हो जाएगा। यही ट्रैप में तो फंसे थे। नहीं ठीक है, अब ऐसे ट्रैप में मैं बोला ना, मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। सेम कैंडल ऐसा यही मैं बोला कि यहाँ पर तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट का चांसेस नहीं है, मुझे जस्ट मैं बोला और वही किया, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत कम था, इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा सा आप जाएगा। ঠিক আছে হোল্ডে রাখো ফেলবে একটু ভলাটিলিটি আসছে, ফেলবে शूटिंग स्टार बनाচ্ছে, ঠিক আছে शूटिंग स्टार बनाচ্ছে, शूटिंग स्टार बना रहा है। अगर ये शूटिंग स्टार बनता है लाल में तो नेक्स्ट कैंडल तो सीधा गिरेगा 10 पॉइंट में। शूटिंग स्टार बना गिरा है, যদি ট্রেন্ড লাইন করি তাহলে মোটামুটি এই পয়েন্টটাকে যদি ক্রস করে যায় ট্রেন্ড লাইনটা, ঠিক আছে, তাহলে ওটা একদম পারফেক্ট এন্ট্রি হয়, মানে ওর পরে একদম শিওর শট এন্ট্রি পাওয়া যায় বিয়ারিশ মোডে, মানে পুটের জন্য ক্রস করলে। আর এটা একটু রিস্কি, এখন যেটা এন্ট্রি হচ্ছে এটা রিস্কি এন্ট্রি, ঠিক আছে, सर ये तो पूरा ऐसे चल रहा है, साइडवेज है। हाँ मैंने बेसिकली ट्रेंड लाइन बना है। विश्वनाथ क्यों नहीं बन सकता, ये अप ट्रेंड है तो फिर ट्रेंड लाइन कहाँ बनेगा। जब अप ट्रेंड है तुम क्या ढूंढते हो, अप ट्रेंड में क्या ढूंढते हो, बेयरिश मोमेंट ढूंढते हो, पुट ढूंढते हो, तो तुम मोटा मोटी लास्ट जहां जहां टच कर सकते हो टच करो, मिनी जितना मैक्सिमम टच दे सकते हो लोएस्ट पॉइंट में। इस पॉइंट से अगर मार्केट यहाँ से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है
देख रहे हैं ना सर, अगर इस पॉइंट को ये क्रॉस करके नीचे आता है तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकता है इस पॉइंट पे, मैंने इसका नीचे और गया तब हाँ मैंने इसके नीचे पुट बाय करें। ऑब्वियसली मैंने वो पुट के लिए मैंने तब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होगा, ठीक है, तब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होगा। मैंने इसको इसी साइड में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है, इसी पॉइंट को क्रॉस करके मार्केट पर। हाँ मैंने करेंटली पुट के लिए एंट्री करना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। एमएसीडी कंफर्म कर रहा है लेकिन फिर भी कैंडल कंफर्म नहीं कर रहा है। कोई भी कैंडल मुझे बता रहा है कि हमें बियरिश एंट्री लेना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉपर कैंडल नहीं बना, इसलिए हाँ कॉल के लिए तो बिल्कुल एंट्री नहीं है, कॉल के लिए कुछ भी एंट्री नहीं है। पुट के लिए फिर भी पोजीशन लिया जा सकता है, ठीक है, अगर ये पॉइंट को ब्रेक करेगा तो वो एंट्री के लिए परफेक्ट टाइम होगा, फिर अगला 2-3 कैंडल में तुमको एक मौका मिल सकता है, ठीक है। चलो छोड़ो सर ये सब बात फिर से होगा, ठीक है। ऑब्जर्व करो, मेरा कहने का मतलब है रेंज बाउंड मार्केट बहुत परफेक्ट होता है एंट्री का, आप लोग रेंज बाउंड मार्केट को इग्नोर ना करें। मेरे लिए सबसे फेवरेट है, मैं रेंज बाउंड मार्केट में छोटा जिस दिन मेरे को टाइम मिलता है, जैसे ज्यादातर टाइम मुझे मिलता है, सब क्लास मेरा कंप्लीट हो जाता है, मैं 2-2:30 बजे घर जाता हूँ, खाना खा के आधा घंटा 2:45 से 3:30 इसके बीच में मैं ढूंढता हूँ कि रेंज बाउंड है कि नहीं, तो मैं ट्रेड लेता हूँ, और ज्यादा इधर उधर चलता है मैं बंद करके सो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा इधर उधर में करने जाओगे, तुम सोचोगे कि खरीद लेंगे तो बढ़ जाएगा, पता चला जितना तुमको बढ़ना था उसके ज्यादा नीचे गिरा दिया, फिर लॉस लेके सोना पड़ेगा। क्या क्यों सोना लॉस ऐसे निकलेंगे फिर ऊपर चला इसीलिए तो बोला वोलाटाइल में जितना कम ट्रेड कर अच्छा है। बापू धोरे आज ना क्या करना अच्छा तो हाँ आज क्यों पैसा मिस्टेक एक्सपायरी है सर मेरा 22 अगस्त का एक्सपायरी है, 300 का कॉल बाय किया हुआ है। अक्षर तुम्हारे पास टाइम है, अक्षर का 22 तारीख का खेल अभी टाइम है, तुम एवरेज आउट करते रहो। एवरेज आउट तो किया है मैंने, 180 पे आ गया एक प्रीमियम। दिन तो मूव देगा 22 तारीख यार आदमी उसका 22 तारीख है लेकिन प्रीमियम हाई है, अब प्रीमियम को सस्ता उसको करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। এভারেজ আউট করতে হবে, যখন আরো পড়বে তখন ওই পড়া দামে কিনতে হবে, তাহলে লটে ওটা অটোমেটিক্যালি এভারেজ হয়ে যাবে। মানে ধরো আমি একটা লট নিয়েছিলাম 200 টাকাতে আর এখন ধরো লটটা চলছে 100 টাকাতে, তাহলে 200 + 100 কত হয় 300, তাহলে অটোমেটিক্যালি 150 টাকা হয়ে যাবে। उसको बोलते हैं एवरेज आउट करना। मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, उससे ज्यादा ले लेंगे। चलो हो गया सर, ये मार्केट में रहोगे ना कहीं और जाने का मन नहीं करता है, से ज्यादा दुख क्या ही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉफिट होने वाला है अभी इसका, ये थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा, 130 तक आ जाएगा, डोंट वरी। 100 तक नहीं आएगा कि नहीं आई डोंट नो, 130 तक आ जाएगा सर, आके फिर उठेगा। वैसे नहीं होता है हाँ नहीं होता है वैसे, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मत सोचो, वो सोच ही खतरनाक है। ऑलवेज ट्राई टू, इसमें लॉस भी कम होता है, इसमें अगर तुम्हें लॉस भी होता है ना वो इतना कम हो, तो तुम फालतू में क्यों इतना बड़ा बड़ा बैम्बू लोगे। अच्छा एक साल तक ट्रेड नहीं करेगा, एक बार प्रॉफिट हो जाएगा दूसरी बार गिरेगा नहीं, मतलब यही बोल रहा हूँ। एक दिन शायद तो चले 1000 पॉइंट तो गिरेगा तो बढ़ेगा, पर 1 लाख रुपए का सर ऑप्शंस में आओगे आप लोग, मार्केट से बाहर ही निकलना नहीं चाहते, आ जाओ सर ऑप्शंस में आ जाओ। अच्छा देखो ऑप्शंस में करेंटली सिचुएशंस क्या है सर, हम लोग ना अभी तक गामा तक पहुंच ही नहीं पाए, वोलेटिलिटी में अटके हुए हैं। 1SD 2SD 3SD याद है ना स्टैंडर्ड डेविएशंस, उसी स्टैंडर्ड डेविएशंस का अभी हम लोग, सॉरी गामा नहीं, क्या चाहिए हम लोगों को, वेगा। तो बेसिकली डेल्टा थीटा एंड गामा ये तीनों चीज में माथा खराब हुआ था, अब वेगा पे अभी तक माथा खराब नहीं किए, करना पड़ेगा। उसके बीच में हम लोग कहाँ फंस गए हैं, एसडी पे। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो सबसे बड़ा यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा है एसडी कैसे दिखेगा बोलो तो, आपको एक बिल्ड बने, कोई भी एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करना पड़ेगा। चलो स्ट्रेटेजी बिल्ड करो, फिर फ्री मैंने बेसिकली आप स्टॉक जीरोधा एंजल वन इन सब के लिए सेंसिबल फ्री है,
ठीक है, मैंने कुछ पर्टिकुलर यूजर्स के लिए सेंसिबल फ्री देता है। नॉर्मल में सेंसिबल यूज करने जाओगे प्रो वर्जन खरीदना पड़ता है। तो आप सबको किधर বলছে টাকা দিতে किसे सेंसिबल है आप सबको স্ট্র্যাটেজি দিয়ে দেবে ওসে ওটা প্রো ভার্সন থাকতে পারে, ঠিক আছে, লাগবে না শিখে গেলে আর ওইসব প্রো ভার্সন লাগবে না, তাই কিনতে পারো যদি তোমার প্রফিট ভালো হয়, তুমি যদি স্ট্র্যাটেজি হেল্প নিতে চাও নিতে পারো, কি অসুবিধা। नहीं अभी नहीं, देखो यहाँ पर एक बेसिकली हम लोग एक स्ट्रेटेजी लेना चाहते हैं। देखो यहाँ पर बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो कस्टम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा अभी मार्केट किधर है, चलो ठीक है एक सिंपल लेते हैं, मार्केट कहाँ बोला 1, चलो अगर मानो मैं सोचता हूँ कि मार्केट 24,200 तक अगर जाएगा, कॉल साइड लेता हूँ, ठीक है, में 24,200 तक मार्केट जा सकता है, तो मैं यहाँ पर एक कॉल बाई करूंगा। जैसे ही मैंने कॉल बाई किया, देखो मेरे को एक सिचुएशन बता रहा है कि करंट ले, मेरा टारगेट कितना है 200। अगर मार्केट 24,200 तक जाता है, ये नेकेड पोजीशन है, इसको बोलते हैं नेकेड पोजीशन। नेकेड माने मैंने कोई उल्टा साइड में और कोई पोजीशन नहीं लिया, सीधा एक कॉल बाई किया। ये पोजीशंस को नेकेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट में गया तो जितने का प्रॉफिट मैं सोच रहा था ठीक उतने का ही मेरा, मैंने प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है बट लॉस मेरा पूरा प्रीमियम खा जाएगा, यही ना। इसके लिए मैं जितना प्रीमियम दूंगा, जितना मेरा प्रीमियम है, ठीक है, कहाँ बोला 20%, लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम कहाँ है, कॉल का जहाँ पे पोजीशन लिए लॉट में, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है 20 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। अब यहाँ से अगर मैं ये वाला कॉल को बाई करता हूँ, अगर मार्केट 24,200 तक जाता है, ठीक है 24,200 तक जाता है, तो मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ, अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकता हूँ। फिर भी एक बेसिक आइडिया तुमको दे रहा है कि कम से कम 500 टका तुम कमा सकते हो, बट ये नेकेड पोजीशंस पे है। अच्छा इसमें भी हम एसडी का यूज कर सकते हैं, बट एसडी का यूज ऐसे नॉर्मली नहीं करते। ये देखो एसडी विल बी बेस्ड ऑन ए फिक्स नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर तुम 7 दिन, कितना दिन का एसडी चाहिए, तुम यहाँ पर डायनामिक एसडी भी यूज कर सकते हो। और देखो यहाँ पर जो एसडी यूज किया गया है, ये देखो जो एसडी का मैं बात कर रहा था 1 SD 2 SD, इधर देखो माइनस में 1 SD, -1 है बेसिकली। अगर मार्केट इस साइड में जाते हैं तो उसमें इसके लिए माइनस यूज किया जा रहा है, ठीक है, और अगर पॉजिटिव साइड में रहता है तो इसके लिए पॉजिटिव 1 SD पॉजिटिव 2 SD यूज कर रहा है। तो ये जो SD आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं इसी का यूज को एक्चुअली आपको समझाने वाला हूँ कि ये SD यहाँ पर कर क्या रहा है। यही चीज एक्चुअली वो गामा को सीखने के बाद समझ में आएगा। हाँ 60 মানে मार्केट কতটা चेंज होते पारे, प्रोबेबल चेंज, यही हम लोग एक्चुअली समझ रहे थे। तो यही एसडी के बारे में ही थोड़ा सा बातचीत चले, ठीक है, मैंने एसडी समझ पाएंगे तो वो गामा को भी समझ पाएंगे, ठीक है। लिटिल बिट ट्रिकी है बट इतना भी ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाके आपको स्ट्रेटेजी में ये सब चीज मैं बताऊंगा। तब मैं स्ट्रेटेजी जब सिखाऊंगा ना तो इतना ज्यादा तुमको देखना नहीं है, तो फटाफट तुम पुट लोगे, कॉल लोगे और उसके हिसाब से एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट करोगे। अच्छा अगर मानो यहाँ से मार्केट तुमने क्या लिया, एक बाई साइड में लिया इतना, अब तुमको एक पुट लेना है, ठीक है, एक पुट 100, ठीक है, एक पुट बाई करना है, ठीक है, कर लिया। अगर मार्केट 24,200 में जाता है और अगर मार्केट 24,100 में आता है, मेरे को प्रीमियम कितना जमा करना पड़ेगा, फंड्स नीडेड कितना बोल रहे हैं 1013 टका, ठीक है, इतना मेरे को फंड जमा करना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही होता है मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ, प्रॉफिट कर सकता हूँ अनलिमिटेड, क्योंकि दो ही मेरा एक्चुअली बाई साइड है, तो बाई हमेशा अनलिमिटेड प्रॉफिट ही बताता है, क्योंकि पुट भी बाई है और कॉल भी बाई है। अगर सेल होता ना तो वो मेरा लिमिटेड प्रॉफिट बताता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेल पोजीशंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पर नहीं देखना है। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉस कितना हो सकता है, एक आइडिया दिया 1039। अच्छा इसमें मेरा टारगेट कितना है 24,200 मैंने रखा, ठीक है, 0 डेज टू एक्सपायरी, मैंने आज ही एक्सपायरी है इसका। तो ऐसे हालत में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है 205 टका। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कर सकता हूँ 205 टका, जहां पर अगर नेकेड पोजीशंस में मेरा प्रॉफिट कितना था अप्रोक्स 500 टका। जैसे ही मैंने दोनों साइड में ब्लॉक कर दिया मेरा प्रॉफिट वैल्यू कम हो गया, और कम होकर ये अप्रोक्स 205 टका दिखा रहा है। सर ये कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, इसमें सिंपल चीज हुआ है। अगर मार्केट अपर साइड में जाता है
माने कॉल साइड में जाता है, अगर मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा, दोनों साइड में प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट तो एक ही तरफ जाएगा, मार्केट तो एक साथ दोनों साइड में नहीं जा सकता, या तो अप होगा या तो डाउन होगा, तो अप साइड का प्रॉफिट और डाउन साइड का लॉस दोनों को एडजस्ट करके मेरा प्रॉफिट बता रहा है। अब तुम जिस पॉइंट में एग्जिट करना चाहो वहां पर भी जैसे तुम्हारा एग्जिट पॉइंट बेसिकली डिपेंड करता है कि तुम जिस साइड में तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा उसके हिसाब से तुम्हारा ऑटोमेटिकली टारगेट फुलफिल हो जाए, निकल जाना पड़ता है। अपने आप नहीं होगा, अपने आप तब होता है जब तुम टारगेट सेट करके रखोगे, अदरवाइज तुम प्रोजेक्टेड प्रॉफिट तुम्हारा अगर 200 है तो 200 टारगेट फुल हो जाता है, तुम एग्जिट कर सकते हो। ये सब आगे आगे मैं बताता हूँ, स्ट्रेटेजी में अभी तक पहुंचे नहीं, जस्ट मैं आपको दिखाया कि किस तरह से ये एसडी का यूज यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट कितना स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकता है। बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन से हमें क्या सिखाया था सर लास्ट क्लास में? प्रोबेबिलिटी कि चांसेस कहाँ हाई है। देखो सर, जैसे यहाँ पर एक बॉल के एग्जांपल से समझाया था कि अगर बॉल गिरेगा तो मैक्सिमम बॉल कहाँ जमा हो सकता है? बीच के बीन्स के अंदर, और दोनों साइड में बॉल का जमा होने का चांसेस कम होगा, तो जितना दूर जाएगा उतना मेरा डेविएशन होता जाएगा। इस तरह से मैं एक बेल कर्व के थ्रू से समझाया था कि मार्केट, ये देखो 1 SD माने चांसेस इज 68%, 2 SD माने ये नेगेटिव साइड को माइनस से डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव से डिनोट कर रहा है। 2S माने 95% चांसेस है, और 3S माने 99.7% चांसेस है। इस चांस को मैंने एक एग्जांपल के थ्रू से भी समझाया था आपको। मैं एक बार फिर से लास्ट क्लास को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग शायद थोड़ा सा भूल रहे हो कॉन्सेप्ट, आप लोगों का मुंह देख के मुझे लग रहा है क्योंकि ट्रिकी कॉन्सेप्ट था, आप लोग भूल रहे हो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि निफ्टी का रेंज फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। अब 1 ईयर के जगह हम लोग इसको 30 डेज भी समझ सकते हैं या फिर एक हफ्ता भी समझ सकते हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड करेंटली मैं यहाँ पर 1 साल का एग्जाम्पल लिया था। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि निफ्टी का रेंज कितना हो सकता है, और उसमें ये जो एसडी का रेंज है, जैसे 1 SD क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी चीज का चांसेस कितना है घटने का 68%, 2 SD क्या रिप्रेजेंट करता है 95%, और 3 SD क्या रिप्रेजेंट करता है 99%। माने जितना एसडी ज्यादा होगा चांसेस तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ साथ वो होने का चांसेस भी कम, माने बेसिकली रिस्क भी ज्यादा होता जाएगा। समझाता हूँ सर, जैसे यहाँ पर एक डेली एवरेज मीन कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप किया गया था। एवरेज मीन का मतलब है कि एवरेज में निफ्टी कितना डेली बेसिस में चेंज होता है। कैलकुलेट करके पाया गया था कि डेली बेसिस में निफ्टी चेंज होता है 0.04%। ये सब हम लोग कैसे कैलकुलेट किए थे? ये सब तो कंप्यूटर में हो जाता है, और इसका कैलकुलेशन का बेस जो है हम लोग पहले क्लास में किए थे सर, याद है? जहां पर हम लोग पूरा एसडी कैलकुलेशन रूट ओवर करके, है ना। करेंट मार्केट प्राइस निफ्टी का था 8337, अब वो आप करेंट मार्केट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो डेली स्टैंडर्ड डेविएशन और डेली वोलेटिलिटी कितना है इसका? 1.046। इसका मतलब है कि निफ्टी डेली बेसिस में 1.046 में प्लस या माइनस साइड में आता है। तो यहां से एक चीज बोला है कि एवरेज 0.04% इंडिकेट दैट डेली रिटर्न ऑफ निफ्टी आर centered at 0.04%. Now keeping this in information perspective, let us calculate the following things. क्या कैलकुलेट किया था? ये हो चुका था, मैं फिर से बता रहा हूँ। The range within which Nifty is likely to trade in the next 1 year. ये डेटा के बेसिस में, ये डेटा आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, लेकिन पहले चीज को समझो। The range within which Nifty is likely to trade in next 1 year, माने अगला 1 साल के लिए निफ्टी कहाँ रहेगा, and the range within which Nifty is likely to trade over the next 30 days। माने अगर आपको 30 दिन का वोलेटिलिटी का डेटा मिलता है तो तुम 30 दिन के हिसाब से मार्केट का अप डाउन समझ सकते हो, और अगर आपको 1 साल का डेटा मिलता है तो 1 साल का मार्केट का अप डाउन समझ सकते हो कि मार्केट कहां से किस रेंज के अंदर रह सकता है। इसी का एग्जांपल यहां पर आपको दिया गया था। निफ्टी का रेंज 1 साल के लिए एवरेज कितना था? 0.04। एसडी कितना था? स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने निफ्टी अपने एवरेज पॉइंट से कितना डेविएट करता है? 1.046। अब इसको हम लोग एनुअलाइज्ड रिटर्न में कन्वर्ट किए थे। एवरेज अगर 0.04 है डेली का, तो 1 साल में कितना दिन ट्रेड होता है? 252 डेज, है ना, इतना दिन ही मार्केट चलता है सर। तो फिर एवरेज में निफ्टी का एवरेज जो अप डाउन है वो बेसिकली कितना है? 9.66%। ये निफ्टी का एवरेज रिटर्न है 9.66%। और निफ्टी डेविएट कितना होता है?
अगर एक दिन में निफ्टी डेबिट होते 1.046%, तो 252 दिन में उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक साल में निफ्टी साल भर में कितना डेविएट हो सकता है। यानी जहां पर निफ्टी एवरेज में है वहां से कितना प्रतिशत अप और कितना प्रतिशत डाउन, 16.61%, ये स्क्वायर रूट करके आता है। अब इसके तहत हमें एक्चुअली ये 1SD 2SD को कैसे यूज करना है वही मैं आपको समझाने का थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। 68% क्या बताता है, कॉन्फिडेंस को बताता है। अगर SD का 1 रेंज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी हो, +1 एक्चुअली क्या बता है, अपर रेंज। मैंने अगर मार्केट अपर साइड में, हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट लिया था ना, उधर 2 साइड था, एक प्लस साइड था एक माइनस साइड था। अपर रेंज में जाए तो हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं और लोअर साइड में आता है तो हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं, देखे ना अभी, ठीक है। तो एवरेज जो रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि निफ्टी का एवरेज कितना है 9.66, इसमें हम लोग अपर रेंज यूज करेंगे +1 SD और लोअर रेंज यूज करेंगे -1 SD। तो 9.66 के साथ अगर 16.61 को प्लस किया जाए तो हमें एक रिटर्न मिलता है, क्या मिलेगा सर, 26.66, प्लस करके देखो, और 9.66 से 16.61 को माइनस करो तो हमें मिलता है लोअर साइड का। इससे क्या पता चला, दिस परसेंटेज आर लॉग परसेंटेज, मैंने बेसिकली आपको यहाँ पर लॉग में नहीं जाना है, वी नीड टू कन्वर्ट दिस बैक टू रेगुलर, वी कैन डू दैट डायरेक्टली एंड गेट द रेंज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू निफ्टीज करेंट मार्केट प्राइस। माने निफ्टी 8,337 में चल रहा था एज पर आवर एग्जाम्पल, 8,337 में चल रहा था। अगर ये पॉजिटिव साइड में जाता है एक्सपोनेंशियल होके ये कितना मैक्सिमम जा सकता है, इंटू 26.66 करके ये जा सकता है 10,841 तक। ये डेटा से हमें ये पता चलता है, ये एक साल का है, कि अगर 8,337 में चल रहा है, अगर निफ्टी अपर रेंज होता है तो अपर रेंज में जिस तरह से हम लोग SD एंड इसका कैलकुलेशंस करके उसको इंटू किए एक्सपोनेंशियल करके, तो निफ्टी अगर मैक्सिमम आगे बढ़ेगा तो कितना बढ़ सकता है 10,841 तक। सिमिलरली इसी चीज को हम लोअर साइड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। निफ्टी कहाँ था 8,337 में, अगर ये नेगेटिव साइड में आता है, मैंने लोअर साइड में अगर जाता है तो -6.95% के थ्रू से हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 7,777 में आ सकता है। माने निफ्टी मैक्सिमम नीचे कितना आ सकता है और निफ्टी मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है, इसका एक पूरा पिक्चर हमें मिलता है। लेकिन ये जाएगा कि नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ये इसका रेंज है। अगर मार्केट में बहुत कुछ माने नेगेटिव ट्रिगर आता है तो मार्केट नीचे आएगा, अगर मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये इसका रेंज है। ये एक साल के स्टैंडर्ड, हाँ जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है सर। अब 1 SD माने 68% चांसेस है कि ये घटना, मेरा कॉन्फिडेंस है होगा। 2 SD माने कॉन्फिडेंस और ज्यादा है, माने वो तो 95% का यूज करेगा। अब 2 SD के में क्या क्या होता है, 2 SD के केस में सिचुएशंस और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तब वो 2 into हो जाएगा। यही चीज सिखाए थे लास्ट क्लास, देखो the above calculation suggests that Nifty is likely to trade somewhere between 7,777 and 10,841। माने लोअर साइड में अगर वो जाता है, लोअर साइड में कहाँ चला जाएगा 7,777 पे, और अपर साइड में कहाँ चला जाएगा 10,841 में। ये एक साल का है सर, इसलिए इतना बड़ा रेंज दिख रहा है। लेट अस इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल, अब हम लोग और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोशिश करते हैं 2 SD डेटा से, ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस करेंगे तो इसमें 95% कॉन्फिडेंस होता है 2 SD का। माने ये रूल है 1 SD is equals to 68% confidence and 2 SD equals to 95% confidence। अब ये कॉन्फिडेंस क्या बोलेगा मुझे, सेम कॉन्सेप्ट है, 9.66 मेरा एक रिटर्न आया था और 16.61 मेरा SD आया था, तो ये 2 के साथ इंटू कर देंगे। माने ये मेरा एक्चुअली SD वैल्यू है, उसके साथ 2 इंटू करो, तो मार्केट अगर अपर साइड में होगा तो 42.87 में एक्सपोनेंशियल करेंगे। दैट मींस अगर निफ्टी 8337 में है, इसको इंटू करेंगे 42.87 में, तो अगर मार्केट अपर साइड में जाता है तो 12,800 तक जा सकता है। ये 2 SD का डेटा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे आता है तो 2 SD के थ्रू से मार्केट कितना नीचे आ सकता है 6,587 तक। माने ये रेंज बड़ा हो गया, जितना SD ज्यादा होगा उतना रेंज बड़ा होगा, ठीक है। रेंज बड़ा होने में क्या सुविधा है, रेंज बड़ा का मतलब ये है कि वो घटने का चांस है, माने उसके अंदर तुम कुछ भी ट्रेड करोगे, जितना बड़ा रेंज होगा उसके अंदर तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। माने कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। एक शो होता था सलमान खान का, आप लोगों ने देखा 10 का दम बोल के, कभी किसी ने देखा है? हाँ, ये पुराना शो है, अभी नहीं चलता है। 10 का दम ऐसा करके आता था, ठीक है, आप देख रहे हैं 10 का दम ऐसा करके सलमान खान चिल्लाता था, ठीक है। तो वहां पर ना वो लोग ना एक परसेंटेज का ही गेम खेलता, वहां पर ऐसे क्वेश्चन करता था, चलिए बताइए, ऐसा करके सलमान खान बात करता है ना थोड़ा सा, बताइए
भारत में किस शहर में महिला का प्रतिशत पुरुष से अधिक है? ठीक है, परसेंटेज का गेम। तो वहां पर वो फिर आपको एक गैप देता था। ठीक है, गैप माने, ठीक है, भारत का किस राज्य में महिला का परसेंटेज पुरुष से ज्यादा है? ठीक है, 95 to 99%, 100 to 110%, कितना ज्यादा है पुरुष से महिला का संख्या कितना ज्यादा है? ऐसे ऐसे ही नॉर्मल पूछ रहा हूँ, कौन से स्टेट में पुरुष ज्यादा है, महिला ज्यादा है पुरुष से? एक स्टेट है सर, राजस्थान में ज्यादा है। लड़की नहीं है शादी करने के लिए, सब कुंवारा बैठा है, जाके खोज लगाओ। राजस्थान हरियाणा में लड़की नहीं है, इतना मारा बच्चे को पेट के अंदर। उड़ीसा, हाँ, यूपी, मूर्खों के देश में तो यूपी नहीं, केरला, केरला। उसके बाद भी हाँ, तुम लोग केरला के बारे में जितना जानते हो वो एक साइड है, उसका बहुत साइड है। ठीक है, केरला इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां पर पुरुष का संख्या से महिला का संख्या ज्यादा है। ठीक है, जहां पर 100 माने नॉर्मली हर स्टेट में क्या है, 100 के हिसाब से माने हजार लड़कों में कितना लड़की ये काउंट होता है। जैसे पश्चिम बंगाल का एवरेज है 957, यहाँ पर फिर भी 50 के आसपास महिला कम है। ठीक है, राजस्थान हरियाणा में यही संख्या कम से कम 100 से 120 का है। ठीक है, इंडिया का जो एवरेज है वो 935 का है, पश्चिम बंगाल उससे थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, केरला में उल्टा है, 1000 लड़का में 1100 के आसपास लड़की है। तो बुढ़िया भी होगा सर वो बुढ़िया हो, बच्ची हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। ठीक है, हमारे नॉर्मल नॉर्दर्न पार्ट में ना लड़की जन्म होते ही लोगों का मुंह झुल जाता है, और साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में अगर लड़की का जन्म होता है दे हैव अ फीलिंग दैट लक्ष्मी आए। वेरी गुड। ठीक है, वो लोग ज्यादा खुश होते हैं लड़की होने पे। ठीक है, तो इसीलिए साउथ इंडिया हर चीज में डेवलप है। केरला का जो एक स्टोरी आप जानते हो, ठीक है, वो एक अलग चीज है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन ओवरऑल साउथ इंडिया में सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो जो तुमने देखा आईएसआईएस वाला कॉन्सेप्ट वो सिर्फ उतना ही नहीं है, केरला और भी चीजें। केरला में भारत का सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ठीक है, जितना भी आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट आज भी जिंदा है वो केरला में ही जिंदा है। सीपीएम राज में तो यही चल रहा है। फिर भी सीपीएम राज वहां पर चलता है, कांग्रेस राज भी चलता है, लेकिन लोकल्स का जो पुराना नियम है वो लोग अभी तक भूला नहीं है। वो लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं लेकिन पोशाक अभी भी भारतीय ही पहनते हैं। हम लोग की तरह सो कॉल्ड कोट टाई पहनने में बिलीव नहीं रखते। तो चलो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मेरा पॉइंट इतना था कि जब आपको एक परसेंटेज का गैप दिया जाएगा, सपोज तुमको बोलता है कि 95 से 99% कितना चांसेस है कि यहाँ पर महिला ज्यादा हो सकता है, तो तुमको एक गैप ढूंढना पड़ेगा। अब जितना बड़ा गैप देगा, अगर मानो मैं बोलता हूँ कि 50 to 100%, तो तुमको उसका जवाब देने में ज्यादा सुविधा होगा। अभी 50 से 100 के अंदर है, कुछ भी एक परसेंटेज हो सकता है। जितना बड़ा गैप उतना चांसेस हाई, जितना कम गैप उतना चांसेस लो। बात समझ में आ रहा है কি ব্যাপারটা বোঝা গেল? আমি যত বড় গ্যাপ দেবো প্রবাবিলিটি, তত ঘটনাটা ঘটার চান্সেস बेड़े जाते, और मैं जितना छोटा गैप दूंगा उतना घटने का चांसेस कम हो जाएगा। इसीलिए 1 SD में प्रोबेबिलिटी लो है, बट 1 SD लॉजिकल लगता है। 2 SD इतना गैप होगा, लेकिन अगर होता है तो मेरा अचीवमेंट हो सकता है, मैंने मार्केट इसके बीच में रहेगा। तो ये कहना आसान है, मैंने 2 SD में कुछ भी घटना ये कहना आसान है, 1 SD में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल सबसे इंपॉर्टेंट भी है। चलो और मैं इसको समझा, तो अभी तक मैंने इसका एप्लीकेशन नहीं समझाया, मैं बस 1 SD 2 SD के बीच में ही फंसा हुआ होता है। সব যাবে একটু ওয়েট করো, এই জিনিসগুলো এখনো শেখাই নি, এত হড়বড় করছো কেন? কোথায় কোথায় स्ट्रैटेजी बिल्ड करके दे रहा है, इसलिए सारा दिया। स्ट्रेटेजी वो लोग बिल्ड करके देगा ना, अपना चार्ज भी लेता है, दिमाग जो लगा रहा है। तुम लोग अपना स्ट्रेटेजी खुद बिल्ड करोगे तो फिर वो चार्ज नहीं लगेगा, उल्टा तुम्हारा कम पड़ेगा। मैं बता दूं, चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ ब्रोकरेज माने ओवरऑल जो मार्जिन का चार्जेस है। तुम लोग इतना हड़बड़ मत करो, सीखो पहले। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, अपने जगह में ही रहेगा।
अच्छा, पॉइंट इज दैट कि 2SD में क्या हुआ सर, मार्जिन मैंने एरिया बढ़ गया आपका, तो घटना घटने का चांसेस ज्यादा है। फिर हम लोगों ने 3SD में भी देखा, सेम चीज को हम लोगों ने 30 डेज के रेंज में भी देखा। 30 डेज का भी डेटा अगर तुमको दे देता है ना, तो मार्केट 8,930 मैंने बेसिकली 8,337 में चल रहा था। अगर हमें पूछता है कि भाई एसडी और इसके हिसाब से बताओ कि मार्केट अप साइड में कितना जाएगा, तो तुम एसडी के हिसाब से बोल सकते हो कि मार्केट एक्सपोनेंशियल करके 8,930 में अपर साइड में है, और 8,337 से अगर लोअर साइड में 7,963 तक जा सकता है लोअर साइड में। तो इस तरह से एसडी एक्चुअली हमें हेल्प करता है, यानी मार्केट का प्लस माइनस का जो ओवरऑल डेटा है, ये एक्चुअली एसडी हमें सिखाता है। इतना समझ में तो आ गया, ये रिपीट किया मैंने। अब अगर इतना समझ में आया तो आगे का पोर्शंस भी समझ में आएगा। अब इसको मैं ऑप्शन चेन के अंदर कैसे यूज करना है ये आपको मैं बताऊंगा, और एक चीज भी सिखाऊंगा सर, वोलेटिलिटी के बेसिस में स्टॉप लॉस कैसे यूज कर। ठीक है, सो वेट करो, बहुत वाइटल डिस्कशन है। कैंडल के क्लास में आप लोगों को मैं कैंडल का स्टॉप लॉस बताया, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बताया सर, ये चीज एक्चुअली हमें भेगा की तरफ लेके जा रहा है, भेगा के तरफ लेके जा रहा है, भेगा तक नहीं लेके गया, भेगा के तरफ। लास्ट फ्यू चैप्टर्स में हम लोगों ने कुछ अंडरस्टैंडिंग लिया वोलेटिलिटी के बेसिस में, और किस चीज के बेसिस में लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस में, और क्या लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, वो गैल्टन बोर्ड का एग्जांपल था। बॉल को ऊपर से छोड़ो, बचपन में गेम भी होता था सर, कि मैक्सिमम बॉल कहाँ जमा हो। जैसे करंट मार्केट में जो सिचुएशन चल रहा है, जैसे डेली मार्केट एक न्यू न्यू वोलेटिलिटी बना रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी खत्म होने के बाद सिंपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दैट। आज सुबह से मार्केट खुला है, ठीक है, खोलने के बाद मार्केट का मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया में, 100 से 150 के बीच में, ये सर नो। हाँ, तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर वोलेटिलिटी नॉर्मल है तो मैक्सिमम बॉल किधर जमा होगा, तो बॉल कहाँ जमा हो रहा है, 100 से 150 के बीच में जमा हो रहा है। तो अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न समझ में आता है ना, तो एक्चुअली आपको रेंज बाउंड का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। और यही ट्रेडर को जानना है কি বুঝতে পারা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, খুব কঠিন লাগছে, একটু মাঝে মাঝে লাগে, কিন্তু সবসময় লাগবে না। অ্যাপ্লিকেশনে পৌঁছে গেলে লাগে না, ওই যখন এই কনসেপ্টটা বোঝানো একটু মনে হয় জানো, আমি তাও তো অনেক কিছু স্কিপ করে দিই, সব বোঝাতে যাই না, সব বোঝাতে গেলে অসুবিধা হয়ে যায়। মানে অ্যাকচুয়ালি আমার অ্যাপ্লিকেশনটাই দরকার, ঠিক আছে, কিন্তু কি হয় না, অনেক সময় অনেকের মনে হয় একটু ডিটেলসে হলে ভালো হতো, কিন্তু অত ডিটেলস করতে গেলে তখন আরো পাগল হয়ে যাবে মানুষ। अच्छा, वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन टॉपिक में हम लोग लास्ट 2 क्लास पे डिस्कशन किए। नाउ वी विल नाउ यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर फ्यू प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस। अब आएगा मजा, प्लीज फोकस करें। आप लोग मेरे को बचपन से नहीं, स्टार्टिंग डे से एक क्वेश्चन करते हो कि सिलेक्टिंग द राइट स्ट्राइक, सिलेक्टिंग द राइट स्ट्राइक, স্যার কিভাবে রাইট স্ট্রাইক চুজ করব, মানে কোন স্ট্রাইকটা চুজ করলে ভালো হয়, सवाल हमेशा होता है ना। अब देखो धीरे धीरे एक एक हर चीज का सवाल का जवाब मिलेगा, ये एसडी के थ्रू से, वोलेटिलिटी के थ्रू से, डेविएशन के थ्रू से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से हम लोग राइट स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। ऐसे तो बेसिक लेवल में हम लोग जानते हैं कि आईटीएम एटीएम में तो नॉर्मल वही कर लेते हैं। तो सिलेक्टिंग द राइट स्ट्राइक टू शॉर्ट और राइट, स्पेशली सेलर के केस में, एंड कैलकुलेटिंग द स्टॉप लॉस फॉर ए ट्रेड, ठीक है, कैलकुलेटिंग द स्टॉप लॉस फॉर ए ट्रेड। जब सेलर सेलर बनने के टाइम पे स्ट्राइक क्या चूज करने से बेहतर होगा, सेलर बनने के टाइम पे भी स्टॉप लॉस लगता है, बायर के टाइम पे भी स्टॉप लॉस लगता है, क्योंकि सेलर का लॉस नहीं हो सकता। तो हर समय सोचता प्रॉफिट में रहता है, उसका भी स्टॉप लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखो सर, सेलर का जीतने का चांसेस 2/3 है, हारने का चांसेस तो 1/3 है ना, ठीक है। अरे इसीलिए तो झुंझुनवाला साहब ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज, अरे राकेश झुंझुनवाला, ठीक है, झुंझुनवाला सर ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करता था। ये वर्ड का मतलब मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, उसका सही मतलब मेरे को अभी समझ में आया, मैं बताता हूँ आपको क्या है मतलब। झुंझुनवाला साहब बोलते हैं ये जो सेलर और बायर का खेल है ना मार्केट में, तो बोलते हैं स्पेशली ट्रेडिंग में, हाँ मैंने बेसिकली वो बोलते हैं कि खरीदने वाले की जेब खाली और बेचने वाले की तिजोरी खाली।
खरीदने वाले की एक बात नहीं है। खरीदने वाले की जेब खाली, मैंने खरीदने वाले का तो उतना ही लॉस होगा जितना वो प्रीमियम दे रहा है। मैंने तुम्हारे पॉकेट में जितना है तुम उससे प्रीमियम दे रहे हो, वही तुम्हारा लॉस है। तो खरीदने वाले की क्या खाली, जेब खाली। और बेचने वाले की क्या खाली, उसको तो बड़ा अमाउंट दे के आना पड़ता है ना। कमाता कम है बंदा लेकिन देता तो बहुत है। अब तुम ट्रेड करने जाओ, सेलर बनने का कोशिश करो, देखो 60,000 70,000 1 लाख टका लग जाएगा। ठीक है, तो इसके इसलिए बोलते कि बेचने वालों की तिजोरी खाली, इसलिए ये कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया। समझने का कोशिश कर। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है इस पॉइंट से कि ना तो जेब खाली करना है और ना ही तिजोरी खाली करना है। ठीक है, ये इसके बीच में कैसे रहेंगे, यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। बनना तो ट्रेडर सब चाहते हैं, लेकिन क्या अपने आप को उस लेवल तक मेहनत करा सकते हैं? हाँ, मेरे को तो देख के नहीं लगता, हड़बड़ी जो लगा हुआ है। मैं हड़बड़ नहीं करता, मैं जल्दी बैच खत्म करूंगा तो एक दूसरा बैच को इजीली ले सकता हूँ। मैं हड़बड़ नहीं करता, लेकिन तुम लोग को हड़बड़ लगा, नहीं कर सकते सर, किसी मारना पड़ेगा। जब सीधे, जब बोलते हैं ना, जब सीधे उंगली से घी नहीं उठता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो भी टेढ़ा हो जाए। उल्टा टांग ले सुबह सुबह उठ के, पैर को ऊपर करके, हाथ माथा को नीचे कर ले। नहीं सर। चलो, अच्छा, इन अ डिफरेंट वी विल एक्सप्लोर द एप्लीकेशन अंडर अ डिफरेंट टॉपिक, रिलेटिव वैल्यू आर्बिट्रेज। तो बार बार बोलते हैं ना आर्बिट्रेज, वो भी आगे आगे बात होगा। ये आर्बिट्रेज भी वोलेटिलिटी के कारण ही होता है, दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी आर्बिट्रेज। चलो ठीक है, ठीक है, अभी मैं बात नहीं करता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट द की चैलेंजेस एंड ऑप्शंस राइटर, राइटर माने सेलर always faces is to select the right strike so that he can write that options। माने सेल करने के टाइम पे वो सही स्ट्राइक चूज कर पाए। और क्या करता है सेलर, प्रीमियम कलेक्ट करता है। ऐसे भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, ये जो गामा है ये सेलर का फ्रेंड ज्यादा है ना। कोई बात नहीं, इसका मतलब कोई बोल के सर हम लोग को सेलर बनना ही नहीं है, तो फिर हम क्यों सीखे? यस ना। आप लोग एक चीज कभी ख्याल नहीं करते हो कि आप जब बायर बनते हो, आपकी उल्टा साइड में कोई सेलर बना हुआ है, तो आपका लड़ाई ना उनके साथ है। वो क्या सोचता है और आप क्या सोचते हो, इसके बीच में आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। हाँ, बनो ना, अलग कॉन्ट्रैक्ट में बने को। हाँ, मैंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक ही कॉल में एट ए टाइम में तुम ऐसे एक ही साथ बायर सेलर कैसे बन सकते? हाँ, तो फिर उसमें क्या मिलेगा, तो वो हेज हो जाएगा। जितने का लॉस होगा, तुम्हारा जितना लॉस है। बायर सेलर में होता क्या है, अगर मैं तुमको 500 टका देके बायर बनता हूँ, ठीक है, तुमने 500 मेरे से कलेक्ट किया, तुम कौन हो, सेलर हो, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? अगर मानो मैं हारता हूँ तो तुम 500 कमाओगे। तब तुम ही एट ए टाइम में मानो दो मोबाइल से, एक में तुमने बायर बना, दूसरे मोबाइल में तुमने सेलर बना, तुम्हारा 500 किया, 500 आया, मिला क्या? उल्टा ब्रोकरेज चार्जेस दिए, दोनों प्लेटफॉर्म का अलग चार्जेस दिए, क्या फायदा? समझे कुछ? ठीक है, इसलिए एक साथ इतना सारा चीजों में माथा नहीं लगाना, तुम अपने अपने सेटअप के साथ चलो। एट ए टाइम में एक ही सेटअप पे चल सकते हो, एक साथ में तुम इतना सारा सेटअप में नहीं जा सकते। क्या बनोगे, कैसे बनोगे, वो तुमको धीरे धीरे समझ आएगा। नॉर्मली कुछ नहीं पता तो बायर ही बनने से हम लोग ट्रेडिंग सीख पाते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हमें मार्केट में नॉलेज बढ़ता है, ग्रिप बढ़ता है, तब हम लोग सेलर बनने का भी कोशिश करते हैं, जैसे जैसे स्ट्रेंथ आता है। मेरे को दिखाने का कुछ नहीं है, मेरा पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी बीत जाएगा, तुम लोग बनो। मैं ट्रेडर बनने के लिए तो फिर मैं ट्रेडिंग ही करता, पढ़ाने का क्या जरूरत था? है या ना? अगर मुझे ट्रेडर बनना होता, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव ट्रेडर बनना है? अगर होता तो मैं पढ़ाने का क्लास खोलता, मैं दिन रात कंप्यूटर लेके बैठ जाता, है ना। मेरा ऑब्जेक्टिव ट्रेडर बनना नहीं है, लेकिन मैं ट्रेडिंग समझता हूँ। कैसे समझता हूँ? क्योंकि ये सब चीजों में हम लोग काफी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, और जब समय के साथ साथ मैंने देखा कि लोगों को ये सब चीजों का नॉलेज का जरूरत हो गया है और लोग भी चाह रहे हैं, तब मैंने क्लास खोला। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इसके बारे में बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए सर, इतना किए, इतना समझे। उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि मार्केट में पागल होते लोग, बस इतना समझते थे कि एक होता है डेरिवेटिव्स, जिसमें जिसके पीछे सभी स्टूडेंट फेल करता था। और इसीलिए मैं, हाँ, सब फेल करता था डेरिवेटिव्स में। सीए फाइनल में जितना सप्ली आता है ना स्टूडेंट्स का, ये डेरिवेटिव में आता है। तुमको क्या लगता है सीए फाइनल में मैक्सिमम फेल डेरिवेटिव में?
उसको बोलते हैं हम लोग SFM बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अंदर डेरिवेटिव आधे 90% बच्चे को समझ में नहीं आता, और आप लोग उसी का पढ़ाई करते हो क्योंकि मार्केट तो उसी में चलता है। लेकिन आप लोगों से कोई भी ऐसे CA बैकग्राउंड से कनेक्ट भी नहीं हो, लेकिन फिर भी सीख रहे हो, क्यों? पैसा। और हम लोग इसी में फेल करते थे। मैं नहीं करता था, मेरा दूसरे सब्जेक्ट में कमजोरी था, लेकिन फाइनेंस में नहीं था। जहाँ सभी स्टूडेंट, मेरा अकाउंट्स में थोड़ा कमजोरी था, मेरा थोड़ा सा लॉ में कमजोरी था, नहीं मैथ्स में, मैथ हम लोग को प्योर मैथ्स नहीं होता है, यही सब होता है। लेकिन मुझे फाइनेंस के पीछे बड़ा पागलपंती था, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट बहुत पसंद था, इसीलिए मैं डेरिवेटिव के पीछे पागल था। किसी भी करके मैं सॉल्व करने की कोशिश करता था, होता नहीं था अलग बात है, लेकिन मैं करता था। बाकी स्टूडेंट तो समझने का कोशिश ही नहीं करता है ना। मैं 90% का बात कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, ये सब कहानी सुन के क्या करोगे, पढ़ाई करो। अपना कहानी में इतना, हाँ अपना कहानी अलग बनाना। हाँ, इसलिए मैं बोला ये सब फालतू कहानी सुन के कुछ फायदा, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट द राइट स्ट्राइक सो दैट ही कैन राइट दैट ऑप्शंस। माने आपको एक ऐसा सिलेक्ट स्ट्राइक चूज करना है ताकि आप प्रॉपर ऑप्शन चूज करो। कलेक्ट द प्रीमियम एंड नॉट रियली बी वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्पॉट मूविंग अगेंस्ट इट। अगर स्ट्राइक सही होगा, अगर मूवमेंट तुम्हारे अगेंस्ट में भी जाए, तुमको उतना प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? ऑफ कोर्स द वरी ऑफ स्पॉट मूविंग अगेंस्ट द ऑप्शन राइटर ऑलवेज एग्जिस्ट। माने ऑलवेज ऐसा होता है कि एक सेलर जो भी पोजीशन चूज करेगा, मार्केट उसके ऑपोजिट में बहुत बार जा सकता है, बहुत बार जा सकता है। So however a diligent trader can minimize this, but एक अच्छा ट्रेडर इस चीज को मिनिमाइज कर सकता है। सर कैसे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हेल्प द ट्रेडर टू मिनिमाइज द इंक्रीज। कैसे? देखो मैंने आपको ऑलरेडी बार बार समझा रहा हूँ सर, ये बेल कर्व के थ्रू से, कि अगर आप 1SD यूज कर रहे हो, 1SD का डेटा हमें बताते हैं कि चांसेस क्या है 68%, 95% माने 2SD एंड 99.7% माने 3SD। ये चीज आपको मैं बार बार बोला, आज भी बोला। ये जो बेल कर्व है क्या सजेस्ट किया? 68% of the data is clustered around mean, that is first standard deviation. In other words, there is a 68% chance that the delta lies within first SD। माने आपका जो डेल्टा है, सॉरी, जो डेटा है वो कहाँ रहेगा? फर्स्ट SD के अंदर रहेगा। इसका चांसेस कितना है? 68%। 95% ऑफ द डेटा कहाँ रहेगा? सेकेंड SD में। और थर्ड SD में कितना रहेगा? 99.7। कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा सर? हमें पता है कि we know the निफ्टी डेली रिटर्न आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। निफ्टी का जो डेली रिटर्न आता है ना, निफ्टी डेली रिटर्न देता है कि नहीं देता? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही देता है। कभी लाल में खत्म होता है, कभी हरा में खत्म होता है। तो ये जो लाल में खत्म हुआ या हरा में खत्म हुआ, नॉर्मली लाल देखते हैं हम लोग खराब लगता है। मार्केट को ना तो अच्छा लगाओ ना तो बुरा लगाओ। मार्केट में लाल में खराब लगना और हरा में अच्छा लगना, ये कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं। समझ रहे हो सर? आप लोग अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो ट्रेडिंग में, तो ये लाल और हरा से ना बुरा भला देखने का कुछ नहीं है। लाल लाल है, हरा है सर। ठीक है, लाल लाल है, हरा हरा है। तू समझ गया? कोई कोई है जिसको लाल मार्केट अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ पर आपको ना ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कि मार्केट तो सर लाल हो गया, अरे क्या हो गया? तो वो भी एक मार्केट है, ठीक है। The above set of properties is applicable to Nifty. So what does it mean? This means if we know Nifty mean and SD, अगर हमें निफ्टी का एवरेज रिटर्न पता चले और निफ्टी का एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशंस पता चले, then we can pretty much make an educated guess। क्या गेस? एडुकेटेड गेस, मैंने एक शिक्षित की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो आप लोग धीरे धीरे क्या बन रहे हो? शिक्षित बन रहे हो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका मन का इच्छा पूरा करते हैं। 2015 का एक डेटा है, अगस्त का ही डेटा है, इत्तेफाक देखो हम भी अगस्त में ही बात कर रहे हैं, ये सब कोइंसिडेंस है। कितना एक्सपायरी डेट है? 16 दिन बाकी है मार्केट एक्सपायर करना। कितना दिन बाकी है? 16। करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का उस टाइम पे चल रहा था 8,462 टका। डेली एवरेज रिटर्न कितना है? 0.04। मैंने डेली निफ्टी मोटा मोटी 0.04% का आसपास के रिटर्न देता है। ऐसा करके हिसाब करके पता चला कि एनुअलाइज रिटर्न कितना है? 14.8%। डेली स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 0.89। मैंने मार्केट डेली 0.89% में निफ्टी डेविएट होता है। एनुअलाइज डेविएशन कितना है? 17.04%। ये सब डेटा आपको मिल जाएगा। बस अगर एक दिन का मिले तो साल का निकाल लेना, एक हफ्ता का निकाल लेना। ओहो, दिन का मिलने से साल का, 30 दिन का, एक हफ्ता का निकल जाएगा ना। ये सेट आपको दिया है। अब आपको पूछता है
कि 16 दिन एक्सपायरी है, मार्केट कहाँ जाएगा? यही तो सबके मन में सवाल है। एक्सपायरी में इतना दिन बाकी है, जैसे अक्षत सुबह से माथा खराब करता है, उसका पोजीशन लिया हुआ है, ठीक है सर मेरा 22 तारीख का एक्सपायरी है, आप बताओ यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं बोला कि मार्केट तो एक बार चला जाएगा, लेकिन प्रीमियम का नहीं पता। प्रीमियम का नहीं पता। अब ज्यादा प्रीमियम में अगर खरीद लिए हमने तो फिर प्रीमियम तो डीके काम करेगा ना, जितना है। ठीक है सीता, Next. 16 तारीख है। अच्छा अच्छा, काल के कोनो क्लास হবে ना? काल छुट्टी, काल छुट्टी। हाँ कल ऑफ रहेगा, कल इंडिपेंडेंस डे, कल छुट्टी, कल के आमी तो शादी ना हो। আমি তোমাকে ব্যাকআপ গুলো পাঠাবো, ঠিক আছে পাঠিয়ে দেবো। 16 ডে এখন আর মিস হবে না তো, অত এখন আর অত আগের মতো মিস হবে না তো। देखो तो मार्केट कब तक एक्सपायर करेगा? 16 दिन में एक्सपायर करेगा। तो 16 डे एसडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेली एसडी को 16 दिन के साथ स्क्वायर रूट कर देंगे। माने अगर मेरा 16 दिन का एसडी का वैल्यू 0.89% है और स्क्वायर रूट ऑफ 16 करने से मेरे को 16 दिन का मार्केट वोलेटिलिटी अपर साइड में कितना होगा पता चल जाएगा, 3.567%। तो 16 दिन का एवरेज कितना है? डेली एवरेज के साथ इंटू करो, तो 0.04 मेरा डेली का है, तो 16 दिन का एवरेज हो जाएगा 0.65। अब इसी के हेल्प से आप कैलकुलेट कर लो अपर रेंज और लोअर रेंज। मार्केट कहाँ था? 8462 में, याद है ना? 8462 करंट निफ्टी था। अब सेम तरीके से आप लोग आज का डेटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। पॉइंट इज दैट 8462 अगर मेरा करंट निफ्टी है, अब अपर रेंज कैसे करेंगे? 60 दिन का एवरेज करेंगे प्लस 60 दिन का एसडी करेंगे। एवरेज कितना निकला? 0.65 और एसडी कितना निकला? 3.56। तो मार्केट अपर साइड में कितना जा सकता है? 4.215%। मैंने 8462 के साथ 1 प्लस 4.215% को इंटू करेंगे। मैंने 1 क्यों लिया? 1 एसडी के कारण। कितना आएगा सर? 8818। 8818। इसका मतलब मार्केट अगर पॉजिटिव साइड में आप होता है 8462 से 8818 तक पॉजिटिव जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लास्ट एवरेज से एंड लास्ट डेविएशन से। कितना दिन का डेविएशन से? 16 दिन का डेविएशन से। साल भर के डेटा से इस चीज को लिया गया। लोअर रेंज में निफ्टी कितना जा सकता है? लोअर रेंज में निफ्टी कितना जा सकता है? सेम कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, सिमिलर कैलकुलेशंस माइनस करेंगे। ये कैलकुलेशन तो मैं आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया, सेम कैलकुलेशन तो आपको मैं स्टार्टिंग में भी वही दिखा रहा था, है ना? तो मार्केट लोअर साइड में कितना जाएगा? 8214। तो मार्केट कितना था? 8462। ये प्रेजेंट मार्केट है टीएमपी। अगर अपर साइड में जाएगा तो कितना हुआ सर? 8818। लोअर में जाएगा तो कितना होगा? 8214। ये हो गया अपकमिंग 16 डेज का मार्केट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन दी 1 एसडी। अब इस चीज को और समझो। The calculation suggests that Nifty is likely to trade anywhere in the region of 8214 to 8818. How sure we are about this? इसका श्योरिटी कितना? निफ्टी 8214 से 8818 रहेगा, या फिर अगर करंट निफ्टी का मैं बात करूं, मार्केट 24000 से 24350 के आसपास रहेगा, या लोअर साइड में 23600 तक आएगा। इसका श्योरिटी कितना है? इसी तरह से निकाला जाता है। तो अगर हम 1 SD, we know that there is a 68% probability for these calculations to work in our favor। माने निफ्टी 8214 से 8818 के बीच में रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दी 1 SD डेटा। इसका चांसेस क्या है? 68%। इसका मतलब ये भी होता है कि 32% चांस है कि निफ्टी हमारे हाथ में नहीं रहेगा। बात समझ में आया सर? ये है एसडी का खेल। फिर आगे बोलता है, मतलब इसका मतलब कि 32% चांस है कि वो 8214 से नीचे भी जा सकता है, और इसका मतलब ये भी है कि निफ्टी 32% चांसेस है कि वो 8818 के ऊपर भी जा सकता है। क्या समझे? बात समझ में आया ना? जैसे रिसेंटली मार्केट रेंज बाउंड होके चल रहा था, हम लोग को पता था मार्केट 25000 पहुंच जाएगा। 24 जिस तरह का मूवमेंट दिया था उस टाइम पे मार्केट 24400 से 800 के बीच में था, लेकिन 600 650 के बीच में था, लेकिन वो 800 900 एक दिन क्या हुआ? 800 भी पार किया, 900 भी पार किया, 25 टच करके आया। एक्सपेक्ट किए थे क्या?
ये सब नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस के बाहर है। हेंस क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये है, देखो देखो बहुत वाइटल पॉइंट है। तो हम लोगों को क्या पता चल गया सर, हमें ये पता चल गया यू कैन सेल ऑल कॉल ऑप्शंस अबव 8818, मैंने मैक्सिमम निफ्टी का रेंज क्या था 24,818, ये निफ्टी का अपर बाउंड है। इसका मतलब है कि 8,818 के ऊपर तो मार्केट जाने का चांसेस नहीं है या कम चांस है। इसका मतलब जहां चांसेस कम है तो जो भी लोग 8,818 में बाई पोजीशंस ले रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, वहां पर आप सेलर बनो, क्योंकि वो होने का चांसेस कम है। तो एज ए सेलर आपका जीतने का चांसेस ज्यादा है। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে যে আমি কোথায় সেলার হব, যেটা হওয়ার সম্ভাবনা বায়ারদের জন্য কম হবে ওইখানে আমি সেলার হব। মাথায় ঢুকছে তো কিছুটা এবার আস্তে আস্তে, মানে এতক্ষণ তো জাস্ট নর্মাল বোঝাচ্ছিলাম, কনসেপ্টটা বোঝা, এবারে আমরা অ্যাপ্লিকেশনসে আসছি। তো বেসিক্যালি হ্যাঁ ওগুলো সব পেয়ে যাবেন, ওগুলো নিয়ে চাপ নেই, সুবিধা ওগুলো সব পাবেন, আমি সব দেখিয়ে দেবো আস্তে আস্তে, আগে আমি শিখিয়ে নিচ্ছি তারপরে আমি দেখিয়ে দেবো। তো 8,008, হ্যাঁ অবভিয়াসলি ক্যালকুলেট করতে পারবেন, ঠিক আছে, মানে প্রত্যেকটা ডেটা এক্স্যাক্টলি তো এরকম সবসময় পাওয়া যায় না, কিন্তু কিছু জিনিস পাওয়া নিশ্চয়ই যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ ভোলাটিলিটি ডেটা পাবেন, ভোলাটিলিটি এভারেজ রিটার্ন এগুলো পাওয়া যায়, সব আমি বলে দেবো। तो 8,818 कलेक्ट द प्रीमियम, जब होता क्या वो तो पहले देखो, कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर करो। 24,800 सॉरी 8,818, ठीक है। सो 8,818 का ऊपर मार्केट जाने का चांसेस नहीं है, तो मैं इस पे सेलर बनूंगा। तो सेलर बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, कलेक्ट द प्रीमियम्स, मतलब बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, बायर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो प्रीमियम लेगा, ब्रोकर प्रीमियम लेके आपके अकाउंट में डाल देगा, सिंपल। वो ब्रोकर का काम है, एक्सचेंज का काम है, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। तुम बस स्ट्राइक चूज करो কোনটা প্রপারলি রেজিস্ট্যান্স, হ্যাঁ বলতে পারে রেজিস্ট্যান্স কি ম্যাক্সিমাম যেতে পারে, কিন্তু চান্সেস কম। তার মানে আমি যত স্ট্রাইক চুজ করবো एज ए सेलर वो सब 8,818 के ऊपर का होना चाहिए, बिकॉज दे आर लाइकली टू एक्सपायर वर्थलेस, और जो जितना वर्थलेस होगा, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दिन मार्केट चल रहा था, मेरा एक पोजीशन लिया हुआ था 24,800 में, याद है आप लोग सब कोई मेरे को बोल रहे थे सर बेकार हो जाएगा, सुमित भी उस दिन आया था, है ना, पहले 400 कुछ प्रॉफिट करके आप निकले थे। नहीं प्रॉफिट ना एक्सपायरी था, और मेरा 24,800 का पोजीशन लिया हुआ था, और मेरा वो पोजीशन पहले से लिया हो गया था ज्यादा दाम पे, मैंने जस्ट रख दिया था। मैं सोचा था कि अगर कोई ट्रिगर आ जाए शायद थोड़ा रिकवरी हो जाए, बट कुछ रिकवरी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने स्क्वायर ऑफ किया था बट थोड़ा एवरेज आउट करके, मैंने लॉस था मेरा अप्रोक्स 1,000 के आसपास, उसको मैंने थोड़ा एवरेज आउट करके 500 का लॉस कम किया था पर लॉट में, ठीक है, इतना मैंने कर पाया था, बट मैं लॉस से नहीं बच पाया था। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो 24,800 का मैंने बाई बना, उसमें जो सेलर बना वही तो खेल है, वो उसका डिसीजन सही था, मेरा डिसीजन गलत था, तभी तो वैसे सेलर जीता, क्योंकि उसको पता था कि करंट मार्केट सिनेरियो में 24,800 आना मार्केट के लिए इम्पॉसिबल है। तो अगर उसको बायर मिलता है 24,800 में तो वो कॉन्टेक्ट करेगा, क्योंकि वो श्योर है कि ये 800 तक मार्केट आएगा ही, और वो सेलर बन के बैठा है। मैं बाई कर लिया, मेरे को, मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, बट ही इज नॉट बुलिश, उसको पता है मार्केट नहीं जाएगा, और वहीं पर सेलर गेम खेल देता है। हाँ एक সেম ক্যালকুলেট করেছে, এসডি ক্যালকুলেট করেছে, এভারেজ রিটার্ন ক্যালকুলেট করেছে, আপার সাইড ক্যালকুলেट করে নিয়েছে कि मार्केट কতটা যেতে পারে, তার সাথে इकोनॉमिक ट्रिगर और भी जो भी है वो भी वो आइडेंटिफाई कर लिया, करके वो बेटर पोजीशंस पे चला गया, तभी तो मेरा 1,000 उसका हो गया। मेरा 1,000 क्यों उसका हुआ, भले ही उसने मार्जिन जमा किया था 60,000 टका, लेकिन चुपचाप श्योरली 61,000 बनाया कि नहीं बना, समझ रहे हो सर। बायर का गलती, सेलर का इनकम। अब धीरे धीरे देखो ना, परसेप्शन बदल जाएगा तुम लोगों का।
अब तुम लोग लार्ज कैपिटल में आओगे धीरे धीरे, अभी नहीं, हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद, जब तुमको समझ में आ जाएगा ना, तुम देखना, तुम 50,000 लगा के देखेगा कि भाई मेरे को 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा ना, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट को कौन छोड़ता है? तब तो सही है ना, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट को कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ेगा। अब अभी तुमको लग रहा है बहुत पैसा बहुत पैसा, पहले तो अभी जितना पैसा खाने से तो अच्छा नहीं कि उसको 2,000 रुपये प्रॉफिट करे। एग्जैक्टली सर, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? मैं कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूँ, मैं एक तरफा बात नहीं करता, क्योंकि जीवन में कौन सा चीज कब काम आएगा ना कोई नहीं जानता, और किस टाइम पे कौन सा चीज वो दिमाग में आएगा, इसलिए मैं सिखाने के टाइम पे ना मैं चूज नहीं करता कि ये सिखाऊंगा वो नहीं सिखाऊंगा। स्टार्टिंग में मेरे को पता है सब बायर बनेगा, मैं भी बनता हूँ, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपर्टीज बनने के बाद तुमको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ना तुमको पता चल जाएगा कि क्या करना है। 1 लाख टका बैंक में, 2 लाख टका, 5 लाख टका बैंक में एमडी नहीं करते। तो जब तुमको पता चल जाएगा, मार्केट के प्रति भरोसा आ जाएगा, तो तुम ऑटोमेटिकली पोजीशन लेके सेलर बन के बैठ जाओगे। देखो कहानी देखो। अच्छा, यू कैन सेल ऑल पुट ऑप्शन। अच्छा, पुट में भी खेल सकते हो, पुट में भी खेल सकते हो। यू कैन सेल ऑल पुट ऑप्शन बिलो 8214, माने 8,214 के नीचे जितना पुट ऑप्शन है उसमें तुम क्या बनोगे? सेलर बनोगे। कलेक्ट द प्रीमियम बिकॉज दे आर लाइकली टू एक्सपायर वर्थलेस। वर्थलेस माने सब जीरो हो जाएगा, बायर का जितना प्रीमियम है सब गायब हो जाएगा, प्रीमियम पड़ा रहेगा 0.5 0.05। सर कोई मान लीजिए सर एक्सपायरी का दिन उतना आने के बाद अचानक से 10 रुपये 12 रुपये क्लोजिंग हो रहा है, जो उस पर बाय करेगा उस पर क्या प्रॉफिट होगा? उसको तो बहुत प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड होता है, लेकिन उसका चांसेस कितना है? हम सर वही तो कम है सर। हम देखे 0.0 का 10 पे देखे हैं, 0.10 पे हम आते हुए मार्केट को देखे 2 रुपये 2.5 रुपये जाते हुए। हाँ होता है। एक दिन मैंने तो भी किया था, मैं बोला था कि क्लास में। अच्छा, इसको देखो ऑप्शन चेन से कैसे करना है। टच होता है सर, कुछ पॉइंट ऊपर रहता है बस, इसीलिए मार्केट में बिल्ड करता है। अच्छा, अभी समझ में आ रहा है ना कि हम लोग कहाँ पर घुस गए? धीरे धीरे एसडी देखते देखते सेलर पे घुस गए। अब देखो, सेलर का सोच को समझोगे तभी ना बायर बन भी पाओगे। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप लोग सेलर बनने के मेंटेलिटी पे नहीं हो, आई अंडरस्टैंड, फुल्ली एग्री विद यू, लेकिन ये भी तो समझो कि अगर तुम्हें दुश्मन का चाल का पता चले तभी तो तुम्हारा चाल भी सही होगा। हम तो एक तरफा सोच रहे हैं, अभी हम लोग एक तरफा सोचते हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। अरे भाई, तुम्हारे ऑपोजिट में तुम्हारा दुश्मन बैठा है, अगर तुम बायर बन रहे हो तो देयर इज अ सेलर, तो उसका सोच और तुम्हारा सोच में कौन जीतेगा? तुम उसका सोच को समझोगे तभी तो तुम्हारा चाल सही होगा। शतरंज का खेल है ये। दुश्मन का चाल को समझना भी जरूरी है कि सेलर क्या सोच रहा है। कि बोझते पाচ্ছি तो हाँ ठीक है, दुश्मन का सोच समझने का यही तो तरीका है। Now point is, if you are thinking buying call options above 818, put options below 8214, you may want to think twice. As you know, now there is very little chance for these options to expire in the money. मैंने अगर आप बायर बन रहे हो तो चांसेस बहुत कम है, तो ऐसा बायर नहीं बनना चाहिए नॉर्मली। सो हेंस इट मेक्स सेंस टू अवॉइड बाइंग दिस स्ट्राइक्स। तो एज ए बायर आपको क्या करना है? ये सब 8,818 का कॉल या उसके ऊपर का कॉल बाई नहीं करना चाहिए, 8,214 का पुट बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत लो है। सो हियर इज दिस स्नैपशॉट, मैंने इसको ऑप्शन चेन में ऐसे, ये सब क्या है? उसी टाइम का ऑप्शन चेन में लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम का डिटेल्स दिया है कि तुम अगर प्रीमियम कलेक्ट करेगा, माने जो पे करेगा वो कितना देगा और जो कलेक्ट करेगा वो कितना कलेक्ट करेगा, उसका डेटा यहाँ पर गिवन है, गिवन द करंट सिचुएशन के ऊपर जो प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, ये देखो स्ट्राइक भी दिया 8,800, प्रीमियम देखो 8,850, ये सब क्या है? 8,818 के ऊपर का प्रीमियम है। सब प्रीमियम धीरे धीरे कम हो जाता है, इसीलिए ज्यादा लोग उसमें आके फंसते हैं। बायर क्यों फंसते हैं? वो सस्ता देख के फंसता है। हेलो, समझ रहे ना? ये सस्ता ही ट्रैप है एक तरह का। देखो 11 टका, 7 टका, 4 टका, 3 टका, 2 टका। अब अगर आज के डेट में तो 1 लाख का 25 का है ना, तो पूरा ये जब ले रहा था 50 का था। अच्छा, 15 तो तापर पड़े, ठीक है, मैंने 25, अगर मैंने 25 था, 25 इंटू अगर 2 टका 45 में 2 टका प्रीमियम 50 टका, ब्रोकरेज चार्जेस लेके 60-70 टका तुम्हारा पड़ेगा। और 60-70 टका में 1 लॉट मिलेगा, लोग सोचते हैं क्या ही जाएगा, 60-70 ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा 60-70 तुम्हारे सेलर का पूरा हो जाएगा। बुझते बच्चीस? हाँ, तो यही एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट से हमें एक्चुअली आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह से सेलर माइंड सेटअप होता है। नेक्स्ट दिन मैं आपको इसी में और आगे बढ़ाऊंगा सर।
खतरनाक जगह में घुस गए, फ्राइडे को मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। हाँ फ्राइडे होगा, कल नहीं होगा, कल छुट्टी। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। बोल रहे थे टाइम डी के अभी तो 22 तारीख का एक्सपायरी है, टाइम डी के हाँ। कब से शुरू होगा काम करना? टाइम टिकट तो चल रहा है सर, नहीं चल रहा है क्या? डेली प्रीमियम थोड़ा थोड़ा करके नहीं घट रहा है, लेकिन अभी कम घटेगा, बाद में ज्यादा घटेगा। तो क्या होल्ड करूं क्या सर, या एग्जिट करूं? 1200 लॉस, मतलब 1200 क्या 3000 लॉस दिखा रहा है मेरे को। 3000 देखो, अब मेरे हिसाब से आज एक बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड हो गया ना, एक डेढ़ के बाद ना, मेरे को लग रहा है एक छलांग अप साइड में दे सकता है, समझे? कल जैसे कल जो किया था आज उसका उल्टा हो सकता है, ठीक है, एक बार ऑब्जर्व कर लो ना, ऑलरेडी तो लॉस में हो। हाँ। अगर ज्यादा डाउन जाएगा तो निकल जाना, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 12:30 के बाद ना मार्केट थोड़ा रिबाउंड हो सकता है। अगर रिबाउंड अरे हुआ ना, 210 तक भी जाएगा ना सर तो मेरा आ जाएगा, मतलब लॉस कवर हो हाँ जाएगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार रिबाउंड करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तुम थोड़ा सा देख लो। हाँ अगर ज्यादा ठीक, क्रैश करने लगे तो फिर होल्ड मत करना, तब निकल जाना, निकल जाना, क्योंकि ठीक बाद है, में वो ओके। प्रीमियम रिकवरी नहीं मिलेगा, हाँ सही और बात। कितना ही फिर एवरेज आगे आउट आउट करोगे, करना भी फिर समझदारी वाला चीज नहीं है। नहीं होगा, वो फालतू में सिर्फ लोड बढ़ेगा, मत कर। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। স্যার हाँ देखो बॉल, বলছি স্যার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের ক্লাসগুলো একটু পাঠাবেন না, আমি রিভাইজ করলে ভালো, বেশি ভালো হতো আমার। এই আমি গ্রুপে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের ক্লাস আপলোড করা আছে তো, দেখ না, পুরোনো অনেক গ্রুপে আমি সব প্লেলিস্ট দিয়ে রেখেছিলাম না। এগুলোতে ওগুলোতে দেখা হয়নি যে আছে নাকি নেই, কিন্তু রিক্সের এইগুলো দেখেছি আছে। তুই এতে দেখ, তো আমাদের ইকুইটি ডেরিভেটিভের গ্রুপটাতে, তো গ্রুপের মধ্যে আমি অনেক ক্লাস দিয়ে রেখেছি ওই ইকুইটি ডেরিভেটিভ মধ্যে, ওর মধ্যে মনে হচ্ছে পেয়ে যাবি। আর এই লাস্ট উইকের ক্লাসগুলো আমি এখনো আপলোড করিনি, ওটা আমি আজকালের মধ্যে করছি, কালকে ছুটি পাবো না, ঠিক কালকে আছে করবো, ঠিক আছে কিন্তু স্যার, পেয়ে যাবে, অনেকগুলো পেয়ে যাওয়ার চান্স আছে। ঠিক আছে স্যার, বাই স্যার। আচ্ছা চল।